मेरा यीशु आने वाला है। महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है। महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। परमेश्वर आपकी सारी आशाओं को पूरा करेगा। जब वो यीशु मसीह आएगा, आपकी सारी आशाओं को पूरा करेगा। संसार में ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वे तृप्त नहीं हो पाते, फिर भी वे अधूरे कहते हैं कि मैं अभी भी अधूरा हूँ, मैं अभी भी अधूरा हूँ कहते हैं लोग। मैंने पा तो लिया, मैंने सब कुछ कमा लिया, लेकिन फिर भी अधूरा हूँ। मेरे प्रियो, सबोपदेश में लिखा है, जो भी इंसान जो भी करता है सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। अब जो भी कमाते हैं, जो भी करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, हर चीज हम करते हैं संसार में, एक दिन सब ही छोड़ना है। लेकिन हमारी आशा को यीशु मसीह ही पूरा कर सकता है और दूसरा कोई नहीं। धन्यवाद दीजिए प्रभु को, धन्यवाद कहिए परमेश्वर को कि आपकी सारी आशाओं को पूरा करेगा। आपको वो निराशा में गिरने नहीं देगा। जब यीशु आपके साथ है तो आप निराशा नहीं हो सकते। जब यीशु आपके साथ है तो आप चिंता में नहीं गिर सकते। सारी महिमा अगर प्रभु आप दे देते हैं, खुदा आप यहाँ पर उपस्थिति में हरेक को तेरे लोगों को प्रभु तेरे हवाले करते हैं। हरेक को प्रभु आप छू दो, हरेक का जीवन अपनी महिमा से कुछ भर दो। सारी महिमा आदर गौरव प्रशंसा प्रभु आप आपको देते हैं। जो भी नहीं है प्रभु सभी को तुम देखा, सारी महिमा को देते। यीशु के नाम में मांगते सब मिलके कहेंगे आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, आने वाला मसीह के। आइए सभी बैठ जाए प्रभु के पास। Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर को जोर से जोरदार परमेश्वर के नाम से महिमा करें। तालियों के द्वारा परमेश्वर में परमेश्वर विराजमान, स्वर्ग में करोड़ों स्वर्गदूतों निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में सेनाओं का परमेश्वर पवित्र रहकर के आराधना करते हैं। हालेलुया। आज की सुंदर आराधना में कितने लोग आत्मा में मगन हो गए थे इस वक्त। हालेलुया। अपना दाहिने हाथों को दिखाकर परमेश्वर को गौरव करें। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है मैं आत्मा और सच्चाई से जो आराधना करते हैं मैं उन्हें ढूंढता हूँ। हालेलुया। हम जो आराधना इस पृथ्वी पे रहकर करते हैं, तमाम स्वर्गदूत लोग हमारे मध्य में उतर आते हैं। हालेलुया। वो हमारे संग होकर वो परमेश्वर की, वो अति पवित्र परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। हम कितने धन्य हैं कि जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की हम आराधना करने का सौभाग्य हमें मिला है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर को कहे अपने हाथों को उठाकर मैं धन्य हूँ कि परमेश्वर ने उसकी आराधना के लिए मुझे चुना है। हालेलुया। हम भजन संहिता में देखते हैं परमेश्वर ने हमें इसीलिए रचा निरंतर उसकी आराधना करें। हालेलुया। वो वचन जो लोग पढ़े होंगे, वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हमें इसलिए रचा है कि उसकी आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा कितना महान है, कितना प्रेम से भरा हुआ है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। एक विशेष समय की ओर हम आएंगे इस वक्त। हालेलुया। कलीसिया शांत हो जाए, यहाँ वहाँ ना देखे,
परमेश्वर का उपस्थिति हमारे मध्य में रहता है, उसके स्वर्गदूत लोग हमारे इर्द गिर्द में है। हालेलुया। हम आत्मा में देखते हैं उस बातों को। हालेलुया। हम परमेश्वर को सम्मान करना है और उसकी आज्ञा को पालन करना है। हालेलुया। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। ये विशेष समय की ओर हम आएंगे। हमारे जीवन में परमेश्वर ने इतने साल हमें संभाला और ये नया साल जो 2024 जो साल के एंड तक हमें चलाया। हालेलुया। ये आखिरी महीना है जो दिसंबर, जिसमें हमें चला रहे। आज का 21वां दिन है। हालेलुया। आज का 22वां दिन है, जो रविवार जो हमारा सबत का दिन है, प्रभु ने हमें ले आया। आज के दिन में जो लोग गवाही देना चाहते हैं वो अपने परमेश्वर की उपस्थिति में आकर गवाही दे और परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें। हालेलुया। आपको समय दिया जाता है गवाही के लिए। एक आकर यहाँ पे गवाही को शेयर कर सकते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के। मेरी गवाही मेरे बर्थडे से रिलेटेड है। मैंने सोचा नहीं था कि होगा मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन। मैंने घर पे बोल दिया था कि मम्मी जाने दे मत कर, लेकिन फिर भी वो प्रभु की इच्छा थी तो हो गया। वो परमेश्वर के तरफ से वो मेरे लिए गिफ्ट था। और फर्स्ट टाइम चर्च में मेरा बर्थडे हुआ तो परमेश्वर को मैं ढेर सारी महिमा देती हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सच में परमेश्वर कितना महान है। हमें परमेश्वर ने एक सुंदर सा कलीसिया दिया हमारे चर्च में, हमारे लोगों को दिया है, हमारे इतने अच्छे पासवान को दिया है। सच में ये परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि से रचा हुआ बात है। हालेलुया। किसी मनुष्य से संभव नहीं है वो बात, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हमने सोचा भी नहीं था हमारे लिए इतना अच्छा सुंदर कलीसिया में परमेश्वर देगा। हालेलुया। और हमारे कलीसिया में जितने भी छोटे बच्चे या बड़े, जितने भी अपने जो ईयर को कंप्लीट करते हैं, जिनका बर्थडे आता है, यहाँ पे उनका सेलिब्रेशन होता है। हम सेलिब्रेशन इसलिए करते हैं कि परमेश्वर ने हमको बचाकर संभाल कर चलाया और नया साल में अनुग्रह, उसके अनुग्रह में हमें चलाता है। हालेलुया। हम धन्यवाद का पेट चढ़ाते हैं यहाँ पे। प्रभु को धन्यवाद हो जो इस प्रकार को परमेश्वर ने चलाया। और भी आ सकते हैं जो गवाही देना चाहते हैं। क्या बात है। बहुत मैं भी खुश हूँ। अच्छी बात है। मुझे ऐसा बनाएगा कि सब बात से सभी को जय मसीह कहते हैं। और मेरा गवाही यह है कि 1 महीना पहले बिना बताए हुए पार्टी को चला गया था और कुछ बोला ही नहीं। सॉरी इस बात के लिए। और दूसरी बात यह है कि गवाही प्रभु को देना चाहते इस बात का कि प्रभु ने यहाँ से लेके गांव तक पहुँचाने में और वहाँ हर एक चीज़ से सुरक्षा देने के लिए प्रभु काम कोटि धन्यवाद करते। दिल की गहराई से उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। सारा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर बोलिए, परमेश्वर महान है। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर को। और भी कोई दवाई देना चाहेंगे इस वक्त आ सकते हैं मंच पर। प्रभु के नाम की महिमा करें। हालेलुया। मेरी भी एक गवाही है। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ उसकी अनुग्रह के लिए और उसकी कृपा के लिए जो हमारे परिवार को अब तक संभाल रहा है और चला रहा है। जैसे परमेश्वर ने हमको हर एक मुसीबतों से, घटनाओं से, दुर्घटनाओं से भी हमको बचाकर चला रहे हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हमारे परिवार में जो हादसा, जो दुर्घटना हुआ था, जो मेरे भाई को भी हुआ, और परिवार में उस सिचुएशन में भी प्रभु की शांति हमें चला रही है। मैं प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और पिछले शुक्रवार के दिन प्रभु के कृपा में हमारे कलीसिया के लोग आए थे, हमारे पास्टर जी आए थे फैमिली में। जब 40वां दिन खत्म हो चुकी थी मेरे भाई के जो देहांत होकर, तो 40 डेज में हम लोगों ने प्रार्थना का आयोजन किया था कि परमेश्वर का दया में अच्छा प्रार्थना हुआ।
सच में परमेश्वर का वचन ऐसा आया ना, ये ऐसा लग रहा था कि प्रभु स्वयं मुझसे मुझसे हमसे लिटरली ऐसे बात कर रहे हैं। ऐसे जो शांति की जो बात है, जो मैं अपनी शांति जो तुम्हें दिए जाता है, जो संसार जो दे नहीं सकता, वो शांति, सच में वो शांति को हमने पाया है उस रात। परिवार में भी हमें एक आनंद की माहौल वहाँ भी हुई। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, उसी के अनुग्रह में प्रभु चला रहे हमको। मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में वो सारे परिवार जो प्रभु से दूर है, वो परिवार के सारे लोग आएंगे प्रभु के अंदर। हालेलुया। उसके महिमा में हम एक संग जाने वाले। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा केवल प्रभु की मैं देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करना सदा की है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। छोटी सी गवाही के लिए प्रभु के आशीष को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कोई गवाही देना चाहेंगे तो आ सकते हैं। इस वक्त समय हो रही है। हालेलुया। मैं समझता हूँ कलीसिया में गवाही दे चुके हैं हम। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, महिमा, गौरव, सम्मान इस गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। जैसे हमारे हर रविवार को, हर सबत के दिन एक वचन को हम अपना मुख से कबूल करते हैं। जैसे हम अपने अंगीकार को करते हैं, हम अपने वस्त्रों को सीधा करते हैं, हम अपने आप को तैयारी करते हैं। जैसे हम हर दिन उठकर हम अपने अपने कामों के लिए तैयारी में रहते हैं। तो जैसे हर दिन हमें भूख लगती है, हर दिन हम कपड़े पहनते हैं, हर दिन अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, उसी तरह हमारा आत्मिकता में हम अपने लिए, परमेश्वर के लिए हम अपने आप को, अपने मित्रों को, हमारा अपने जीवन को तैयारी करना है। हालेलुया। परमेश्वर का आगमन बहुत ही निकट है और परमेश्वर कहता है मेरे आगमन में सभी लोग तैयारी में रहे। हालेलुया। जो एक दूसरे से, भाई से अपना प्रीति और भी बढ़ाए। हालेलुया। इस वचन को हम पढ़ेंगे इस वक्त प्रकाशित वाक्य की किताब में 1 अध्याय 3 वचन। मेरे संग आप सभी लोग इस वचन को अंगीकार करें। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए इस वक्त हम विशेष समय की ओर जाएंगे। कितने लोग अपने हृदय को ले आए इस वक्त? हालेलुया। कितने लोग अपना आत्मा, प्राण और शरीर को ले आए यहाँ पे? अपने दाहिनी हाथों को उठाकर बताए इस वक्त मैं परमेश्वर को धन्यवाद हो। इस वक्त हम वचनों में जा रहे, जो से आज के स्पेशल दिन में, जो सबत के दिन परमेश्वर स्वर्ग से वो वचन को हमारे लिए लाया है। जो पास्टर के मुख से होकर हमसे बातें करेंगे। परमेश्वर को वचन को आदर करना है। हालेलुया। परमेश्वर है ना अपने वचन को पहला सम्मान देता है, वो सम्मान हमें भी देना है। हमें भी अपना बुद्धि, ज्ञान, समझ से उसको हमें रिसीव करना है। हालेलुया। ये सारी भलाई केवल परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। इस वक्त हमारे पासवान को मंच पे बुलाएंगे और आगे का समय उनको हम देंगे। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद. Praise the Lord. सभी को जय मसीह. सभी लोगों को Praise the Lord. अपने आस पड़ोस में जो भी बैठे हैं उनको हाथ मिलाए, Praise the Lord बोले. कम से कम 2 व्यक्ति को हाथ मिलाए और Praise the Lord बोलिएगा. Amen. Thank you, Jesus. धन्यवाद. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus.
आमेन। आप सभी लोग आनंदित हैं? आमेन। आज कैसा लग रहा है चर्च? चांगला वाटतोय का? एकदम चांगला. चांगला वाटतो. मला मराठी नाही येत. चांगला दिसतो का वाटतोय का मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं. वाटतो बोलते हैं क्या दिसतो? ठीक है. तो जितने लोगों ने भी मेहनत किया कलीसिया है ना, लगातार 4-5 दिन से इसमें मेहनत चल रहा था और अभी भी थोड़ा से बाकी है जो आपको क्रिसमस में, क्योंकि थोड़ा से दिखाना है, थोड़ा से और बाद में करेंगे ना तो थोड़ा से और भी रौनक होगा, थोड़ा और उजाला होगा. आमेन. हालेलुया. तो प्रभु का धन्यवाद हो कि क्रिसमस बुधवार को आ रहा है. आमेन. और हम सब बड़े धूमधाम से इसको क्या करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे. आइए ज़्यादा समय ना गवाते हुए क्योंकि 6:25 हो गया है, हम आँख बंद करेंगे और दुआ करेंगे इस समय. खुदावन परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज के शाम के लिए पिताजी. आज जैसे 22 दिसंबर है परमेश्वर, इस 22 दिसंबर तक भी आपने हमें चलाया. हम कोटि कोटि आपके आभारी है पिता. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं. अगर आप ना होते तो प्रभु हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता. अगर आप हमें छुड़ा कर नहीं लाते तो आज भी हम अंधकार में ही पड़े रहते. अगर आप हमें ध्यान नहीं देते तो आज भी हम नरक की ओर बढ़े चले जाते. हम आपके कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि तू एक गड़रिया बनकर, तू एक चरवाहा बनकर हम भेड़ों की रखवाली करने के लिए हमारे बीच में आए. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि तू हर दिन हमें हरी हरी चराई को खिलाता है परमेश्वर. और हम विश्वास करते हैं कि आज भी तू हमारे लिए एक हरा भरा चराई लेकर आया है. आज भी हमारे लिए तूने जीवन की रोटी को लेकर आया है. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ तेरी इस रोटी के लिए जो स्वर्ग से आई हुई रोटी है. प्रभु आज जो हम तेरे वचन का रोटी को जो हम खाएंगे, यह वचन परमेश्वर हमें मजबूत करे, सामर्थ करे, हमारी आत्मा में बल आए, ताकत आए. और प्रभु तेरा वचन हमारे लिए एक प्रकाश का कारण बने. तेरा वचन हमारे अंदर एक जीवन को लेकर आए पिताजी. हम धन्यवाद देते हैं. आए हुए तमाम लोगों को हम आशीर्वादित करते हैं. जो लोग आ रहे हैं उस सभी को भी हम आपका लहू लगाते हैं. उस सभी को भी आप आशीषित करेगा. मुझे भी आप आशीषित करेगा. बोलने वाला आप हो हमारे बीच में प्रभु जी. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से. और सभी जन बोलेंगे आमीन. जोर से बोलेंगे आमीन. आमीन. हालेलुया. मेरे प्यारों, इस बुधवार को 25 तारीख आ रहा है, क्रिसमस है. तो कलीसिया के तरफ से आपको निमंत्रण है. आप इस परिवार के लोग हैं तो आपको इनविटेशन देने की जरूरत नहीं है. परिवार लोगों को निमंत्रण नहीं दिया जाता है. परिवार लोग डायरेक्टली आ जाते हैं. हालेलुया. आपको कोई कार्ड देने की आवश्यकता नहीं है. हम पिछले 2 साल आपको कार्ड देते थे, कूपन देते थे, खाने का कूपन देते थे, लेकिन इस बार कोई कूपन नहीं, कोई कुछ नहीं है. इसीलिए नहीं है क्योंकि हम इस बार मैदान में नहीं बना रहे हैं, ग्राउंड में हम नहीं बना रहे हैं क्रिसमस. इस बार इधर बना रहे हैं. तो इस बार ज्यादा लोग नहीं आने की भी चांसेस नहीं है. अपने लोग ही हम यहाँ पर मिलेंगे क्योंकि जगह कम है. इसी वजह से हम ज्यादा लोगों को इस बार नहीं बुलाए हैं. पर तो भी क्रिसमस के दिन में शायद गर्दी हो जाएगा यहाँ पर. आमीन. तो उस दिन हमने खाना भी रखा है कलीसिया. तो शाम को हमने खाना भी रखा है, भोजन भी रखा है. तो आप यहाँ पर आए, खाना भी खाकर जाना. और सभी लोग अच्छे रंग बिरंगा कपड़ा पहनकर यहाँ पर आइएगा. अच्छे से बनकर, अच्छे से लीपा पोती कर हालेलुया, मस्त लीपा पोती कर चूना बिना लगा कर हालेलुया. आमीन. तो आप यहाँ पर आइएगा उस दिन और जल्दी आएगा. और शाम का समय दिया है 4 बजे का, परंतु 4 बजे के थोड़ा से यानी बाद में ही शुरू होगा. तो आप कोशिश करेगा 4 साढ़े 4 बजे तक यहाँ पर आने का. हालेलुया. और प्रार्थना करना उस दिन साउंड सिस्टम के लिए, क्योंकि साउंड सिस्टम हमारा सही है परंतु यहाँ की जो लोडिंग सिस्टम है, जो पावर है, वो पावर की वजह से हमारा साउंड सिस्टम बरोबर काम नहीं कर पाता है. तो हमारे बाजू में जो कारखाने हैं, नीचे जो कारखाने, वो मशीन बहुत हैवी है, जो जिसके वजह से हमारा कीबोर्ड, हमारा साउंड सिस्टम काम नहीं कर पाता है बरोबर. संडे को क्योंकि कारखाना बंद है, संडे को नीचे का कारखाना बंद है, इसलिए ये ठीक से चलता है. लेकिन बाकी दिन हम नहीं यूज कर पाते हैं, बाकी दिन हम साउंड सिस्टम यूज ही नहीं कर पाते हैं. तो कृपया आप लोग प्रार्थना करें कि उस दिन बुधवार को परमेश्वर मदद करे, अपने कब्जे में ले पूरा. और प्रभु जी इसको क्या करे, एक अच्छे से हमारा साउंड सिस्टम भी, क्योंकि हम बाजोले को
हमने बोला था थोड़ा कोऑपरेट करने के लिए, लेकिन बाजू वाला बोलता है कि हम थोड़ी ना अपना काम बंद कर सकते हैं। तो उनका भी निजी काम है, वो अपना व्यवसाय बंद नहीं कर सकता है। तो कृपया आप सभी लोग ने प्रार्थना करना ताकि उस दिन साउंड सिस्टम थोड़ा से अच्छे से चले, नहीं तो फिर मुझे माइक छोड़कर ऐसे ही बात करना पड़ेगा फिर उस दिन, है ना। तो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर उस दिन यहाँ पर चमत्कार करेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारों, आएगा आज की शाम। पिछले हफ्ते हमने एक अध्ययन को शुरू किया था। पिछले हफ्ते हमने क्रिसमस के विषय में हमने क्या किया था, यहाँ पर एक स्टडी लिया था यहाँ पर। और पिछले हफ्ते हमने क्रिसमस के विषय में सीखा था कि क्रिसमस क्या है और द मिस्ट्री ऑफ क्रिसमस, यानी रहस्य को हमने भेद को देखा था। देखिएगा, क्रिसमस जैसे लोग तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग इसकी तैयारी में लग जाते हैं। हालेलुया। तो पिछले हफ्ते हमने क्या देखा था, क्रिसमस द प्रिपरेशन ऑफ सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी वो हमारे यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए वो हमें क्या करता है, तैयारी करता है। तो जब भी हम क्रिसमस बनाते हैं तो याद रखिएगा, क्रिसमस हमें तैयारी के विषय में बात कर रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि सबसे पहला क्रिसमस इस धरती पर जब यीशु मसीह जन्म लिया इस धरती पर, और वो पहला क्रिसमस बना। और उस पहले क्रिसमस से पहले कुछ भी तैयारी नहीं किए थे लोगों ने, किसी भी प्रकार की वहां पर तैयारी नहीं दिखा गया था। लेकिन आज हम लोग बहुत तैयारी करते हैं। तो मैंने पिछले हफ्ते बताया कि जो तैयारी हमें करना चाहिए वो तैयारी है बड़े क्रिसमस के लिए। बड़ा क्रिसमस जो आने वाला क्रिसमस है, यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं, और उसके लिए हमको क्या करना है, अपने आप को तैयारी रखना है। इसी क्रिसमस के अंदर बिजी मत हो जाओ, इसी क्रिसमस की तैयारी में मत लग जाओ। आने वाला प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से आने वाला है और वो बड़ा क्रिसमस होगा। उस क्रिसमस के लिए हमको क्या करना है, तैयारी करना है। अपने आप को सजाइएगा, अपने आप को यीशु के लहू से रंग लीजिएगा। घर को जो रंगते हैं क्रिसमस के दिन में, घर को जो रंगते हैं, उससे बढ़कर इसको भी रंगिएगा यीशु के लहू के द्वारा, ताकि वो जो बड़ा क्रिसमस आ रहा है वो क्रिसमस के दिन में मैं उसको भी क्या कर सकूं, उत्सव को बना सकूं। हालेलुया। आज इसी क्रिसमस के ऊपर हम एक दूसरा सब्जेक्ट, एक दूसरा हम लोग आज स्टडी करेंगे इसी क्रिसमस के अंदर। मेरे प्यारों, आइएगा, आज से कई सौ साल पहले यानी 2024 से भी, जब यीशु मसीह जन्म भी नहीं लिया था, यीशु मसीह के जन्म से लगभग 700 साल पहले, जब यीशु का जन्म भी नहीं हुआ था, उस जन्म से 700 साल पहले एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति का नाम था यशाया। और यशाया ने 700 साल पहले एक भविष्यवाणी कर दिया। हालेलुया। कलीसिया सुन रहे, तैयार है वचन सुनने के लिए, या अभी भी टाइम चाहिए कुछ तैयारी होने के लिए? चालू कर दूं, स्टार्ट कर दूं? कर दिया वैसे भी मैंने। कलीसिया, यीशु मसीह के जन्म से पहले 700 साल पहले यशाया करके एक भविष्यवक्ता था, और उस यशाया भविष्यवक्ता ने एक भविष्यवाणी कर दिया यीशु के जन्म से पहले। क्या भविष्यवाणी किया वो हम थोड़ा आज उसके ऊपर गौर करेंगे। आएगा मेरे साथ में यशाया की किताब में हम जाते हैं। द बुक ऑफ आइज़ाया, यशाया जूना करार में है। जूना करार में यशाया की किताब को हम देखेंगे। यशाया की किताब 7वां अध्याय, और वहां पर 14 वचन को हम देखेंगे। यशाया की किताब 7वां अध्याय और 14 वचन की ओर हम गौर करेंगे। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। एक बार फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। इस कारण प्रभु आप ही देखो, प्रभु स्वयं एक चिन्ह दे रहा है। क्या बोल रहा है? प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी नहीं लिखा गया वहां पर, कुमारी
गर्भवती होगी एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और पुत्र जनेगी, लड़का जनेगी वो, और उसका नाम, और वो लड़के का नाम क्या रखा जाएगा? इमानुएल रखेगी। इमानुएल रखा जाएगा। बोलो इमानुएल। बाजू को बोलो इमानुएल। जोर से बोली इमानुएल। आज से 700 यानी यीशु के जन्म से 700 साल पहले यशा भविष्यवक्ता ने एक भविष्यवाणी किया, और वो भविष्यवाणी में वो कहता है कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी। कुमारी क्या होता है और कुंवारी अलग होता है। कुमारी यानी एक छोटी सी बच्ची, यानी लगभग 12 से 15 साल के बीच में, जिसके स्तन भी नहीं आए हैं, जिसके स्तन भी नहीं है ना, जो बच्चे को जन्म भी ना दे, यानी उसकी उम्र नहीं है बच्चे को जनने की, और स्तन भी नहीं आए कि वो दूध पिला सके। और ऐसे बच्चे को, ऐसे कुमारी को परमेश्वर बोलता है कि ऐसी कुमारी इस धरती के ऊपर, उस कुमारी को मैं चुनूंगा, और वो कुमारी क्या करेगी? एक बच्चे को जनेगी, एक बच्चे को वो जन्म देगी, और वो पुत्र होगा, लड़का होगा, और वो लड़के का नाम क्या होगा? इमानुएल रखा जाएगा। क्या नाम रखा जाएगा? इमानुएल। देखिएगा यहाँ पर भविष्यवाणी क्या कि उसका नाम इमानुएल होगा। अब देखते हैं कि ये भविष्यवाणी पूरा हुआ क्या? जो 700 साल पहले ये भविष्यवाणी किया गया था और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, तो अब देखते हैं कि ये भविष्यवाणी पूरा हुआ क्या, और देखते हैं कि इसका नाम सच में वो बच्चे का नाम इमानुएल ही रखा गया या कोई और नाम रखा गया, वो भी थोड़ा हमको देखना है। क्या लिखा है? एक कुमारी गर्भवती होगी, लड़का को जन्म देगी, भविष्यवाणी है, और क्या होगा? वो लड़के का नाम क्या होगा? इमानुएल। क्या ये भविष्यवाणी पूरा हुआ? आएंगे हम लोग देखते हैं, और निश्चय ये भविष्यवाणी पूरा हुआ। हम मत्ती के 1 अध्याय में जाते हैं, और मत्ती के 1 अध्याय में जाते हैं, और वहां पर हम देखते हैं, चलेगा मैथ्यू नया करार के मत्ती की किताब, और मत्ती की किताब, और वहां पर हम 21वां वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? 21वां वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है? वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। देखिए, वो पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या रखना? और अभी हम लोग ने भविष्यवाणी क्या देखा? भविष्यवाणी में क्या नाम रखेगा उसका? वो लड़के का नाम क्या होगा? इमानुएल। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर स्वर्गदूत बोल रहा है कि वो कुंवारी जो जन्म देगी बच्चे को, उस कुंवारी के जो बच्चा जन्म होगा उसका नाम यीशु रखना। वहां पर इमानुएल बोला और यहाँ पर यीशु रखना, ये कैसे दुविधा हो गया यहाँ पर? हालेलुया। उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। 22 भी पढ़ लीजिएगा, 22-23। ये सब इसलिए हुआ, यह सब इसलिए हुआ है जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। हाँ, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। अमर। तो यहाँ पर ये भविष्यवाणी जाकर पूरा हो रहा है जो यशायाह ने 700 साल पहले कर दिया था, और वो भविष्यवाणी अब जाकर पूरा हो रहा है, और लिखा है कि उसका नाम क्या रखा जाएगा? यीशु रखा जाएगा। उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल, वापस से बोली इमानुएल। इमानुएल। आप लोग ने कई बार ये संदेश सुना होगा, परंतु फिर भी ये संदेश को मैं आपके बीच में लाया हूँ, क्योंकि कई दिन से, लगभग 3-4 दिन से प्रभु मेरे अंदर बात कर रहा था, अजय जा और मेरे इमानुएल के विषय में बात कर, मेरे इमानुएल के विषय में बात कर, मेरे नाम के विषय में बात कर। देखिए, इमानुएल का नाम का क्या मतलब है? इमानुएल का नाम का मतलब है, क्या लिखा है वहां पर? एक बार पढ़िएगा ब्रदर। इमानुएल का नाम का जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ है। बोलिए, परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ, इसका नाम का मतलब क्या है? इसके नाम का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है। बोलिए, मेरे साथ है।
बोलो परमेश्वर मेरे साथ है। आप जब भी इमैनुअल बोलेंगे, आप जब भी अपने मुंह से घोषणा करोगे इमैनुअल, जब भी रात को भी बोलोगे इमैनुअल, सो के उठने के बाद में भी बोलोगे इमैनुअल, चलते वक्त भी बोलोगे इमैनुअल, खाना बनाते हुए लेडीज इमैनुअल बोलेगी, तो आप क्या बोल रहे हैं पता? कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। अब खाना बनाते हुए भी क्या घोषणा कर रही हो पता है? कि प्रभु मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। आज के बाद ये घोषणा करिएगा, हालेलुया, ये घोषणा करेगा। अगर इमैनुअल करके नहीं बोलते तो आज के बाद इमैनुअल शब्द को भी बोलना शुरू करिए। इसका नाम का मतलब क्या है? परमेश्वर मेरे साथ है। God is with us, God is with us, who is with us? God is with us। कौन हमारे साथ है? परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। कलीसिया ध्यान से सुनेगा, अगर परमेश्वर मेरे साथ है, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, तो क्या मैं अकेला हूं? क्या मैं अकेला हूं? अगर प्रभु आपके साथ है तो क्या आप अकेले हैं क्या? कलीसिया उत्तर देंगे, थोड़ा सा उत्तर दीजिएगा। अगर प्रभु आपके साथ है, प्रभु हमारे साथ है, जब प्रभु मेरे साथ है तो क्या मैं अकेला रहूंगा? नहीं, मेरे साथ मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ में कौन है? परमेश्वर मेरे साथ में है। इस धरती के ऊपर जो यीशु जन्म लिया, इस धरती के ऊपर जब यीशु जन्म लिया, उसका नाम था इमैनुअल, और इमैनुअल इसका मतलब है प्रभु मेरे साथ है। जब प्रभु मेरे साथ में है तो मैं अकेला नहीं हूं। मैं आज इस क्रिसमस के अवसर पर, इस क्रिसमस के ऊपर मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं अकेलेपन के विषय में। क्रिसमस आज आपको कुछ अकेलेपन के विषय में मैसेज लेकर आया है। जब यीशु मेरे साथ में है तो मेरा अकेलापन दूर हो जाता है। जब प्रभु मेरे साथ में तो मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में अकेलापन दूर हो गया। हालेलुया, बोलिए मेरा अकेलापन दूर हो गया। कौन मेरे साथ में है? जब प्रभु मेरे साथ में तो मैं अकेला नहीं हूं। मेरे प्यारो, आज तमाम लोगों को मैं देखता हूँ, सुनेगा आज का वचन ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर कितने लोग हैं जो अकेलेपन की आत्मा से गुजर रहे हैं। ऐसे वचन नहीं लाया मैंने, क्योंकि परमेश्वर ने बार बार मेरे अंदर डालना चालू किया कि आज जा प्रचार कर, क्योंकि तेरे कलीसिया के अंदर कुछ लोग हैं जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। है यहाँ पर कलीसिया? आज प्रभु उन लोगों से बात करेगा। आई नो देयर आर समवन, मुझे पता है यहाँ पर कुछ तो ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और आज का वचन सीधा उसको हिट करेगा। आज का वचन उसी के ऊपर लगेगा, जाकर ये वचन सीधे उसको यहाँ पर जाकर टच करेगा। हालेलुया, इसके लिए ध्यान से सुनेगा। ये प्रोफेटिक मैसेज आज मैंने लेकर आया। मेरे 19 साल की सेवकाई में मैंने कभी इसके ऊपर प्रचार नहीं किया है। इमैनुअल के ऊपर कभी नहीं प्रचार किया था मैंने, कभी नहीं प्रचार किया 19 साल की सेवकाई में, क्योंकि कभी परमेश्वर ने मुझे अगुवाई नहीं किया था उस समय। लेकिन इस बार परमेश्वर ने मुझे 19 साल के बाद में अगुवाई किया कि जा और मेरे इस विषय के ऊपर बात कर। हालेलुया, प्रभु मेरे साथ है। जब प्रभु मेरे साथ में तो मैं अकेला नहीं हूं। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में अकेला महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं। बहुत तमाम लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप जिससे बेहद प्यार करते हैं, आप जिससे बेहद प्यार करते थे, आप जिससे बहुत प्यार करते हैं या आप जिससे प्यार करते थे, शायद वो व्यक्ति ने दुनिया छोड़कर चला गया। हो सकता है आप जिससे बहुत प्यार करते थे, हो सकता है आपका पति होगा, आप उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन आज वो पति गुजर गया होगा। आप उसे बहुत प्यार करते थे, है ना, लेकिन आज वो पति चला गया, गुजर गया। हो सकता है आपकी पत्नी होगी, आप पत्नी से बेहद प्यार करते थे, लेकिन वो पत्नी ने भी आज आपका साथ छोड़ दिया और वो चल बसी गुजर गई, आपको बीच में ही उसने छोड़कर चली गई। और इसीलिए आप उनकी कमी को महसूस करते हैं। आप आज भी अपने पति का कमी महसूस कर रहे हैं, पत्नी की कमी महसूस कर रहे हैं कि
मैं ना अकेली पड़ गई हूं, अकेला पड़ गया हूं मैं। आप जिससे इतना बेहद प्यार करते हैं, हो सकता है आपका बहन होगा, हो सकता है आपके भाई के साथ आपका बहुत जमता था, लेकिन वो भाई ने भी आपका साथ छोड़ दिया। हो सकता है बहन से आप बहुत प्यार करते थे, वो बहन भी आपका साथ क्या हो गई है, छोड़ दी है। कलीसिया ध्यान से सुनेगा, आप जिससे बेहद प्यार करते थे, लेकिन आज वो व्यक्ति आपका साथ छोड़कर गया, इसीलिए आप अपने जीवन में अकेला पड़ गए, गुमसुम हो गए, खामोशी हो गए। जब भी उनकी कमी खटकती है, आपको उनकी कमी खटकती है, हालेलुया, उनकी कमी खटकती है, इसीलिए दिन भर आप मायूस रहते हैं कि काश वो व्यक्ति आज मेरे साथ में रहता। हालेलुया। और ऐसे भी लोग हैं, कई लोग वृद्धाश्रम में है, कई माँ बाप लोगों को वृद्धाश्रम में है, उनके खुद के बच्चे ने उनको छोड़ दिया है, वृद्धाश्रम में है। आज कई ऐसे माता पिता अपने वृद्धाश्रम में, बूढ़ी अवस्था में, वहां पर वे अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चों ने उनको उधर लाकर छोड़ दिया। आज ऐसे कई माँ बाप लोग हैं जो वृद्धाश्रम में, बूढ़े जो आश्रम होते हैं, उस आश्रम में अकेला फेंक दिए उनके बच्चे लोग ने, और वहां पर वो अकेला रोते हैं कि मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला गया। हो सकता है आपका बच्चा नौकरी के लिए दूर काफी साल से चला गया है, आपके बच्चे ने आपको दूर छोड़कर, है ना, चला गया, काम का बोलकर दूर चला गया है, और साल में, 2 साल में, 4 साल में एक बार आता है, और उस बच्चे की कमी आपको महसूस होती है कि मेरा बच्चा मेरे साथ में नहीं है, वो अकेली में पड़ गई हूँ, अकेला पड़ गया हूँ। हालेलुया। आज मैं उन सारे लोगों से बात करना चाहता हूँ, हालेलुया, जो अपने जीवन में अकेला महसूस कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, हो सकता है पिछले साल क्रिसमस जब आपने बनाया होगा, हो सकता है वो व्यक्ति आपके साथ में था उस साल, उस व्यक्ति ने आपके साथ धूमधाम से क्रिसमस बनाया होगा, लेकिन आज 2024 आ गया, 2023 में वो आपके साथ में था, लेकिन 2024 में भी वापस क्रिसमस आ गया। अब वो व्यक्ति आपके साथ में नहीं है क्रिसमस बनाने के लिए। और देखिएगा, इसी 25 तारीख को कई लोगों को ना उसकी कमी महसूस होगी कि मेरे साथ में मेरा भाई नहीं, मेरी बहन नहीं, मेरी माँ नहीं, मेरे बाप नहीं। पिछले साल हम लोग ने कितना अच्छा क्रिसमस बनाया था, लेकिन इस बार का क्रिसमस उसके बगैर है, और आपको उसका अकेलापन महसूस होगा इस समय। इसलिए मैं आपके लिए ये वचन को लेकर आया हूँ कि अगर 25 तारीख को क्रिसमस में भी बहुत सारे लोग अकेलापन महसूस करते हैं, 25 तारीख के क्रिसमस में भी कई लोग अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन सुनिएगा, क्रिसमस अकेलेपन का त्योहार नहीं है। अगर आप 25 तारीख को क्रिसमस में भी अकेलापन महसूस करते हैं, तो ये क्रिसमस जो है, ये अकेलेपन बनाने का त्योहार नहीं है। क्रिसमस, इट्स नॉट द फेस्टिवल, इट्स नॉट द फेस्टिव ऑफ लोनलीनेस, इट इज नॉट द फेस्टिवल ऑफ लोनलीनेस। ये अकेलेपन का त्योहार नहीं है। ये जो त्योहार है, जो क्रिसमस है, ये त्योहार आपके अकेलेपन को दूर कर देता है। क्रिसमस आपके अकेलेपन को दूर करने वाला त्योहार है। हालेलुया बोलेंगे। क्रिसमस में भी अगर आप अकेलापन महसूस करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्रिसमस अकेलापन का त्योहार नहीं है। क्रिसमस का त्योहार तो आपका अकेलापन दूर करता है, वो दूर करने वाला त्योहार है अकेलापन से आपको, क्योंकि इसी क्रिसमस के अंदर इम्मानुएल आता है, और इम्मानुएल का नाम का मतलब है प्रभु मेरे साथ है। जब क्रिसमस में आपके साथ में कौन आता है? प्रभु आपके साथ में है। और जब प्रभु आपके साथ में क्रिसमस में, तो आप अकेले नहीं हो। तो ये क्रिसमस क्या करता है? ये क्रिसमस तमाम लोगों के अकेलेपन को दूर करने वाला त्योहार है। आमीन बोलेंगे। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस आने वाले क्रिसमस में और आज से ही परमेश्वर आपके अकेलेपन को दूर कर दे। आमीन बोलेंगे, है ना? मेरे प्यारों, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि कभी ना कभी आपको लगेगा कि
पास्टर आप बोल रहे हैं मैं अकेलापन नहीं है मेरे अंदर, अब नहीं है, लेकिन आने वाले समय में भी शायद ऐसे गुजरना पड़ेगा या पड़ सकता है। और ये वचन जाकर तब आपको काम आएगा और सांत्वना देगा और हिम्मत देगा कि पास्टर ने जब बोला था तो मुझे ये वचन याद आना चाहिए। हालेलुया, सुनेगा, है ना। क्रिसमस में अकेलापन नहीं रहना है, क्रिसमस में मायूस मत रहिए, क्रिसमस में वो व्यक्ति का याद करते मत रहिए कि वो साथ छोड़ दिया, वो नहीं है, वो नहीं है, अकेलापन हूं मैं। क्रिसमस अगर बनाते हैं तो क्रिसमस आपके अकेलेपन को दूर करने वाला त्योहार है, दूर करता है। इट्स अ सीजन, इट्स अ फेस्टिवल विच, है ना, जो आपके दूर करता है। मेरे प्यारों, जब दूर करने की बात आती है, दूर करना, अकेलापन दूर करता है। बोलो क्रिसमस मेरे अकेलेपन को दूर करता है। बोलो क्रिसमस मेरे अकेलेपन को दूर कर देता है। क्रिसमस का त्योहार, बोलिए, क्रिसमस का त्योहार मेरे अकेलेपन को दूर करता है, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, इम्मानुएल मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। क्रिसमस का संदेश है मेरे लिए कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं, हालेलुया, मैं अकेला नहीं हूँ। यह है संदेश कि तू अकेला नहीं है बेटा, वो तेरे अकेलेपन को दूर करता है। मेरे प्यारों, जब दूर अकेलापन को दूर करने की बात आती है, मैं इसके ऊपर सोच रहा था और स्टडी कर रहा था। आज बहुत सारे लोग ना अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कई प्रयास करते हैं। कुछ लोग जब अकेले होते हैं ना तो अपना अकेलेपन को दूर करने के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, तमाम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि मेरा अकेलापन दूर हो जाए। पता है कैसे दूर करते हैं? कुछ लोग अपने अकेलेपन को कैसे दूर करते हैं पता है? अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कुछ जाते हैं, बियर बार में जाते हैं और शराब को पीते हैं, और शराब पिए जाते हैं और अपने अकेलेपन को क्या करते हैं? भूल जाते हैं कि मैं अकेला हूं। तो दारू पी पी कर वो अपना दारू का सेवन करते हैं। बोलो, कुछ लोग अकेलेपन की, अपना अकेला हो तो अकेलेपन को मिटाने के लिए लोग क्या करते हैं? ड्रग्स का सेवन करते हैं, ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स का सेवन करते हैं कि मैं मदहोश हो जाऊं और मेरा अकेलापन निकल जाए। ये ड्रग्स के द्वारा मेरा अकेलापन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। देख रहे कैसे लोग प्रयास करते हैं अकेलापन दूर करने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है? कि मैं अकेला हूँ, मेरी अकेला, मैं तन्हा हूँ, मेरी तन्हाई दूर नहीं हो रही है ना, अकेला महसूस कर रहा हूँ। तो कुछ लोग, जवान लोग क्या करते हैं पता है? सीधे जाते हैं फेसबुक पर और फेसबुक पे जाते हैं और उधर रिक्वेस्ट भेजते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट। और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं कि एटलीस्ट कोई मेरा फ्रेंड बन जाए, दोस्त बन जाए, एक नया दोस्त बन जाए। और दोस्त बनते हैं, है ना, दोस्त बनाते रहते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, ऐसे कितने डेटिंग ऐप है। डेटिंग ऐप में जाके फ्रेंड बनाते हैं ताकि मेरा अकेलापन दूर हो जाए। कुछ लोग वैश्या खाना में जाते हैं, वैश्यावृत्ति में चले जाते हैं कि मेरा अकेलापन दूर हो जाए। देखिए कैसे तमाम हथकंडे को इस्तेमाल करते हैं, कितना क्या क्या प्रयास करते हैं अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। हालेलुया, कलीसिया सुनने को बोले हालेलुया। मैं भरा हुआ, परमेश्वर शायद यहाँ पर कुछ काम करेगा आज यहाँ पर। हमें मेरे साथ कोऑपरेट करिएगा। अगर आप मेरे साथ में भी जेल करोगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। तो बहुत सारे प्रयास करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि, है ना, मैं एक दिन एक आदमी को मिला, मैंने कहा भाई आप इतना दारू क्यों पीते हो, इतना दारू क्यों पीते हैं? तो वो बोलता है ब्रदर क्या करूं, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, ब्रदर क्या करूं, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए, कोई नहीं मेरे साथ में, इसलिए मैं दारू इतना पीता हूं। अब ये दारू ही मेरा क्या है? सब कुछ है। मैं और मेरा दारू, दारू मेरे लिए है और मैं किसके लिए? अब दारू ही मेरा क्या है? यही मेरा साथी है, यही मेरा कंपेनियन है, यही मेरा सब कुछ है। ये मेरी अकेलेपन को दूर करता है। देख रहे,
उसने उसने वो बोलता है, मुझे एक एडवर्टाइजिंग याद आता है, एडवर्टाइजमेंट मैं हमेशा बोलता हूँ, जब मिल बैठे दो यार, पता है वो एडवर्टाइजमेंट, पता है? जो पीने वाले उनको ये फटाक से याद आ जाएगा। जब मिल बैठे दो यार, पता है, मैं और मेरा मैं और मेरा बैक पाइपर। एडवर्टाइजमेंट नहीं सुना किसी ने? नहीं, चलो बहुत शरीफ हो गया, ऐसे ही रहना, आप टीवी मत देखना, प्रभु आपका टीवी बिगाड़े वहां पर। नहीं नहीं नहीं, आपको देखना है, और टीवी चैनल आता है, बहुत सारे चैनल आता है, प्रभु सुधार दो इनके, मेरे शब्द को लेता हूँ मैं। हालेलुया। लेकिन एक बार तीर निकल गया, वापस रिटर्न का आती है। चलिए, कलीसिया, वो आदमी को जब मैंने मिला और उस आदमी को मैंने कहा कि भाई आप इतना दारू क्यों पीते हैं, तो बोलता है ब्रदर मैं अकेला हूँ, क्या करूँ, मेरी अकेलेपन को ना सब छोड़ कर गए, यही मेरा सहारा है, अब यही मेरी क्या है, अकेलेपन को दूर करता है। मैं रिसेंटली अमेरिका गॉट टैलेंट शो देख रहा था, है ना, मैं टैलेंट शो आता है यूट्यूब पर, अमेरिका गॉट टैलेंट शो, और जब मैं उस टैलेंट शो को देख रहा था, वहां पर कलीसिया, वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया, एक बूढ़ा व्यक्ति, और इतना बूढ़ा व्यक्ति था, और वो इतना रोए जा रहा है, उस शो के अंदर इतना रोए जा रहा था, और मैंने जब उसकी वीडियो को देखा, बहुत दर्दनाक था। वो बूढ़ा व्यक्ति है, और भूकंप आया उनके जगह पर जहां वो रहता था, भूकंप आया, और उस भूकंप में उसकी पत्नी चल बसी, उसके सब बड़े बड़े बच्चे गुजर गए, सब एक पल भर में, एक सेकंड में अपनी प्रॉपर्टी खो दिया, बाल बच्चे खो दिया, पत्नी खो दिया, रिश्तेदार को खो दिया, जमा पूंजी को, संपत्ति को, सब बर्बाद एक ही सेकंड में। उसने, उस बूढ़ा व्यक्ति ने एक ही सेकंड में सब खत्म हुए देखा उसने, और वो व्यक्ति अकेला पड़ गया था, वो व्यक्ति अकेला, क्योंकि उसके साथ में सब घर वाले नाश हो गए थे। कलीसिया सुनेगा, ये बूढ़ा व्यक्ति अकेला पड़ गया था पूरा, और ये बूढ़ा व्यक्ति बोलता है अब मेरा जीकर क्या फायदा, मैं भी अभी क्या करूंगा, सुसाइड कर लूंगा, मर जाऊंगा, क्योंकि मैं अकेला हो गया हूं मैं। और पता है ये बूढ़ा व्यक्ति क्या किया, आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। उसका चेहरा देखोगे ना आप अगर टैलेंट शो पे, तो रोगे। वो बूढ़ा व्यक्ति जो दर्दनाक से बोया ना आंसू के साथ में, मेरी आंख से आंसू आ गए कि कैसा वो रो रहा था, और बोलता है कि मेरे सब लोग छोड़ दिए मेरे को, मैं अकेला पड़ गया, यानी मर गए, और मैं जीकर क्या करूं इस बुढ़ापे में। और वो भी मरने के लिए जा रहा था, और जब मरने के लिए जा रहा था, पता है वहां पर उसकी नजर कहां गई, एक छोटा से बंदर, एक छोटा से बंदर वहां पर कॉर्नर में पड़ा था, और वो छोटा से बच्चा बंदर है ना, उसको देख के ना ये बूढ़ा ने देखा, और वो भी वापस ठिठुर रहा था, कांप रहा था, खाने के लिए नहीं था वो बंदर को, क्योंकि भूकंप के वजह से शायद उसका भी कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा, उसके भी माँ बाप लोग गुजर गए रहेंगे भूकंप में, या जो भी हुआ रहेगा, क्योंकि झाड़ भी गिर जाते हैं, दब गए रहेंगे उसके माँ बाप भी, और वो बंदर भी एकदम अकेला, छोटा से बच्चा, और इस बूढ़ा ने देखा वो छोटा से बच्चा डर रहा है, कांप रहा है। इस बूढ़ा ने जब उस बंदर को देखा, और देखा कि वो अकेला है, उसके साथ में कोई नहीं है, तब ये बूढ़ा व्यक्ति ने बोला नहीं अब मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, इसको क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, ये जानवर को मैं इसको संभालूंगा मैं। और बूढ़ा व्यक्ति ने उस बंदर को लिया और अपने घर पर लेकर गया, और वो मरा नहीं, उसके बाद आत्महत्या छोड़ दिया। और उस बूढ़ा व्यक्ति ने उस बंदर के, हकीकत स्टोरी बता रहा हूं मैं, हकीकत है, और उस बूढ़ा व्यक्ति ने उस बंदर को लेकर गया, उसको पहले टाइम में तो वो बंदर बहुत डर रहा था उस बूढ़े से, पहला वो बंदर बहुत डर रहा था, लेकिन दिन प्रतिदिन उसकी दोस्ती बनती गई उस बूढ़े के साथ, और बूढ़ा उसको खिलाता गया, पिलाता गया, और फिर थोड़ा बड़ा हुआ। और पता है ये बूढ़ा व्यक्ति है ना, वायलिन बजाता था, गिटार या वायलिन बजाता था, इसका एक पूरी संपत्ति में सिर्फ एक वायलिन ही बच गया था, वो बजाने वाला बच गया था, ये बूढ़ा व्यक्ति का सिर्फ यही बच गया था। और ये बूढ़ा व्यक्ति अकेला ना बंदर के सामने बजाता था और रोता था, बंदर के सामने रोता था, और ये बंदर ना अक्सर ऐसा देखता था, और है ना बंदर ये बजाता था, और ये बंदर पता है, ये बंदर भी देखता था, और ना ऐसा सुनसान देखता। और थोड़े दिन के बाद में इस बूढ़ा व्यक्ति ने देखा कि ये बंदर एक दिन वायलिन हाथ में लिया,
बंदर ने हाथ में लिया और बंदर ऐसा कर रहा है वहां पर। और पता है वो बंदर, फिर बूढ़ा ने देखा कि वो बंदर वहां पर ऐसा कर रहा है, और थोड़े दिन के बाद जब इसने देखा कि ये बंदर इंटरेस्ट दे रहा है बजाने के लिए, इसने इतना प्रयास किया बूढ़ा व्यक्ति ने और उसको सिखाया कैसे बजाना। आप देखो लाइव है उधर यूट्यूब पे, और वो बंदर इतना सिखाया इस आदमी ने कि वो बंदर बजा रहा है। वो बाप रे, एक इंसान नहीं बजा पाते, वो बंदर उतना टैलेंटेड। और वो बंदर ना जब स्टेज पर लेकर आया ना, कपड़े बिपड़े पहनाकर, वो आदमी इतना रो रहा था, बोलता है कि मैं एक टाइम अकेला हो गया था और ये बंदर भी अकेला हो गया था। अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब मेरे साथ में कौन है? बोलता है ये बंदर के लिए मैं हूँ और ये बंदर के लिए मैं हूँ, और मेरे लिए कौन है? ये बंदर। मैं ऐसे अपने एरिया में देखा हूँ, एक एरिया में, मेरे भी एरिया में एक औरत है जिसका बच्चे नहीं उसके, और पति तो आज से लगभग 15 साल पहले ही छोड़ दिया, गुजर गया। हमारे एरिया की बात कर रहा। और वो औरत ने कुत्ता पाला, कुत्ता अपने घर में उसने कुत्ता पाला, और कुत्ता भी कितना साल चला, 4-5 साल, वो कुत्ता भी उसका साथ छोड़ दिया। तो कुछ लोग अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए, कोई दारू का सेवन करता है, कोई ड्रग्स का सेवन करता है, कोई वेश्यावृत्ति पर जाता है, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट बॉयफ्रेंड बनाता है, गर्लफ्रेंड बनाता है, ताकि बॉयफ्रेंड बन जाए तो मेरी अकेलापन दूर हो जाएगा, गर्लफ्रेंड बन जाए तो मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। कोई जानवर पालता है अपने घर में ताकि जानवर से मेरा मन तो बहलेगा, मैं अकेला तो नहीं रहूंगा। ऐसे तमाम कोशिश करते हैं लोग अकेलेपन को दूर करने के लिए। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो अकेलापन को दूर करने के लिए, आप चाहे कितने भी कोशिश कर लो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, आपका अकेलापन दूर नहीं होगा। कितना भी कोशिश कर लो, आप चाहे जानवर को पाल लो, चाहे ड्रग्स का सेवन करो, चाहे तंबाकू का सेवन करो, चाहे दारू पी लो, फिर भी आपका अकेलापन नहीं जाएगा। आपका अकेलापन कौन दूर कर सकता है पता है? एक ही जन है जो आपके अकेलेपन को दूर कर सकता है। वो कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि क्रिसमस का संदेश ही है कि वो तेरे साथ में आता है, और वो तेरे साथ में आकर तेरे अकेलेपन को दूर कर देता है। There is no other options, कोई अदर ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, रास्ता नहीं है कि जिसके माध्यम से तुम आप अपने अकेलेपन को दूर कर पाओगे। हथकंडा कितना भी अपना लो, तो कौन मेरी अकेलेपन को दूर करेगा? मेरे प्यारों, जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, मैं उत्पत्ति 1 अध्याय में जाएंगे हम लोग, उत्पत्ति 1 अध्याय में हम जाएंगे, उत्पत्ति 1 अध्याय में जाएंगे, और उत्पत्ति 1 अध्याय में जाते हैं। उत्पत्ति तीसरा अध्याय, और वहां पर हम 8वां वचन को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति तीसरा अध्याय 8वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। मेरे प्यारो, है ना, देखिएगा कलीसिया अकेलेपन को कैसे दूर कर रहे लोग, है ना, जैसा मैंने आपको बताया, सेवन करते हैं। और जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिल गया है तो लोगों को लगता है वाह, अब मैं अकेला नहीं रहूंगा, अब मेरे साथ में कोई आ गया है, अब मैं अकेला नहीं हूँ। वाह, दारू मेरे साथ में आ गया, अब मैं अकेला नहीं हूँ, दारू मेरा साथी है। सॉरी, ना बॉयफ्रेंड, ना गर्लफ्रेंड, ना दारू, कोई अकेलेपन को दूर नहीं कर सकता। यहाँ पर उत्पत्ति 1 अध्याय में पढ़ते हैं, जब तीसरे अध्याय में आता हूँ, हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, मिट्टी से बनाया आदम को, और परमेश्वर ने बड़ी खूबसूरती से, एक चित्रकार है परमेश्वर, एक कलाकार है, और बड़ा अच्छी कलाकार उसने बनाया हमको, और उसने मिट्टी से हमको बनाया और जीवन का श्वास फूका। और बाइबल बोलता है कि उसने आदम को बनाकर एक बगीचे के अंदर रख दिया। कलीसिया सुन रहे हैं? बोले हालेलुया। कहां पर रखा आदम को? आदम को परमेश्वर ने बगीचे में रखा, और उसी बगीचे के अंदर इस पूरी पृथ्वी के ऊपर एक अकेला था। कौन अकेला था? आदम। सिर्फ आदम ही अकेला था पूरी पृथ्वी के ऊपर, किसी और को नहीं बनाया, है ना, जानवर के यानी इंसानों में
इंसानों में सबसे पहला अगर किसको बनाया तो आदम को बनाया, और आदम एकमात्र अकेला था, और आदम को बनाकर बगीचे में रखा परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने बोला ये बगीचे में अकेला है, और फिर परमेश्वर ने क्या बोला, मैं स्वर्ग से खुद नीचे उतरूंगा और मैं इस आदम को अकेला होने नहीं दूंगा, और मैं इसके साथ में क्या करूंगा, बगीचे में आऊंगा, और इस बगीचे में मैं इसके साथ क्या करूंगा, बातचीत करूंगा, मैं इसके साथ बात करूंगा, मैं इसके साथ रहूंगा। आदम तू बगीचे में अकेला नहीं रहेगा, मैं स्वर्ग से आऊंगा, तेरे साथ बातचीत करूंगा। और पता है परमेश्वर रोज हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर नीचे उतरता और परमेश्वर आदम के साथ बात करता, आदम को कंपनी देता, कंपेनियन देता, उसको अकेले होने नहीं देता, और आदम के साथ घंटों भर परमेश्वर और उसका बातचीत होता, घंटों भर साथ में वो बगीचे में चलते फिरते उठते बैठते, परमेश्वर की उपस्थिति में था, प्रभु के साथ में था, पूरी बगीचे के अंदर वो घंटों भर परमेश्वर के साथ में था। हालेलुया, आमीन। किसके साथ में था, बोलो परमेश्वर के साथ में था। किसके साथ में था, परमेश्वर के साथ में था। अब सुनेगा, लेकिन परमेश्वर के साथ में प्रभु ने देखा कि मैं इसको साथ दे रहा हूं, मैं इसके साथ में रह रहा हूं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एक चीज नोटिस किया। क्या नोटिस किया, ध्यान से सुनो, इधर थोड़ा सा हम बात करेंगे। परमेश्वर ने देखा कि मैं इसको कंपनी दे रहा हूं, मैं इसके साथ में हूं, इसके अकेलेपन में मैं इसके साथ में हूं, लेकिन परमेश्वर ने एक चीज वहां पर महसूस किया। क्या महसूस किया वहां पर, परमेश्वर ने देखा कि जब मैं इसको साथ दे रहा हूं फिर भी ये अकेला है, फिर भी ये अकेला है। मैं तो इसके साथ में हूं, मैं रोज इसके साथ में आता हूं, बैठता हूं, चलता हूं, फिरता हूं, रोज इससे बात करता हूं, फिर भी परमेश्वर ने नोटिस किया कि आदम फिर भी अकेला महसूस कर रहा है। प्रभु ने भाप लिया, प्रभु ने जान लिया कि वो फिर भी क्या है, वहां पर अकेला है। हालेलुया, सुनिए कलीसिया, प्रभु समझ गया कि ये फिर भी मेरे साथ में रहकर भी अकेला महसूस कर रहा है, इसलिए प्रभु ने बोला अब ठीक है भैया, तू अकेला महसूस कर रहा है, मेरे साथ में भी रहकर अकेला महसूस कर रहा है, तुझे लगता है कि किसी और की चीज की जरूरत है। आदम अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, आदम अपना अकेलापन को दूर करने के लिए किसी और चीज की तलाश कर रहा था, जबकि परमेश्वर उसके अकेलेपन को दूर कर रहा है, लेकिन वो किसी और को ढूंढ रहा है अकेलापन को दूर करने के लिए। उसको लगा कि कोई और चीज मेरी अकेलापन को दूर कर देगा, आदम को लगा कि कोई और चीज मेरे अकेलेपन को दूर कर देगा, और इसीलिए उसने परमेश्वर को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया, वो तो किसी और को ढूंढ रहा था कि वो मेरा अकेलापन को दूर कर देगा। तो प्रभु ने जान लिया कि मैं इसके साथ में रहकर ये फिर भी अकेला महसूस कर रहा है, ये कहीं और ढूंढ रहा है अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। तो प्रभु ने बोला ठीक है भैया, तू किसी और चीज में ढूंढ रहा है, तो ठीक है, मैं तेरे लिए क्या बनाता हूँ, एक हवा बनाता हूँ तेरे लिए, मैं तेरे लिए एक पत्नी बनाता हूँ, तुझे एक पत्नी की शायद, और तेरे जैसा जो मेल खाए, और तेरे जैसा मेल खाने वाली एक पत्नी को बनाता हूँ। शायद तू मेरे साथ में रहकर फिर भी अकेला है, शायद तुझे पत्नी मिल जाएगा तो शायद तेरी अकेलापन दूर हो जाएगा। परमेश्वर को लगा कि शायद ये अकेलापन को दूर कर लेगा, क्योंकि वो किसी और चीज की तलाश कर रहा था, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो किसी और चीज की तलाश कर रहा था। और प्रभु ने बोला ठीक है, तू तलाश कर रहा है ना, मैं तेरे लिए बना देता हूं दूसरा चीज, और देख उस चीज से तेरा अकेलापन दूर होता है क्या। और परमेश्वर ने उसके लिए क्या बनाया, एक हव्वा को बना दिया। हालेलुया। और जब उसने हव्वा को देखा, इतना खुश हो गया, उसकी पसंदीदा चीज मिल गई उसको, वाह मेरा पसंदीदा चीज मिल गया। उसको लगा अब मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा, अब मेरी तन्हाई दूर हो जाएगी, मेरी अकेलापन दूर हो जाएगा। अब मैं जिसको ढूंढ रहा था, मैं जिसको तलाश कर रहा था कि जो मेरे अकेलेपन को दूर कर देगा,
मैं जिसकी तलाश कर रहा था वो मुझे मिल गया। उसको लगा सॉल्यूशन हो गया, खत्म, सॉल्यूशन हो गया कि मुझे मेरी अकेलापन दूर हो जाएगा। पत्नी आ गई तो मेरा क्या हो जाएगा, अकेलापन क्या हो जाएगा। हालेलुया है यहाँ पर कलीसिया। आज का मेरा संदेश शादी लोगों के लिए नहीं बात कर रहा मैं। आज का मेरा संदेश जो कुंवारे उन लोगों के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। मैं भी कुंवारा ही हूँ नहीं तो आप बोलेंगे आप भी तो अकेले ही हो मैं जब कुंवारे लोगों के लिए नहीं बात कर रहा। आपकी शादी हो गई ना, फिर भी आप अकेलापन महसूस करते रहेंगे। जिसकी शादी हो गई, जिसकी नहीं हुई, फिर भी कई लोग है ना अकेलापन महसूस करते हैं। आप लोगों के साथ में भी रहो, फिर भी कई बार है ना आप अपने परिवार में ना अकेलापन महसूस करते हैं। कितना लोग को ऐसा अनुभव हुआ है, कितने लोग ने ऐसा अनुभव लिया कि मैं घर में ही हूँ सबके साथ, लेकिन फिर भी मेरे घर में मैं एकदम अकेला महसूस करता हूँ। मेरे साथ में अक्सर होता है। इवन आज भी हूँ मैं, इवन आज भी मेरे घर में मैं अकेला बंद कमरे में रहता हूँ। मैं अकेला आज भी 3-3 दिन घर से बाहर ही नहीं निकलता। मेरे परिवार मेरे साथ में रहते हैं। मेरा भाई का लड़का गवाह है कि मैं अंदर ही बैठा रहता हूँ, किसी से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। मैं भी अंदर घुटते रहता हूँ, अंदर रहता हूँ, घुटते रहता हूँ। लेकिन ये वचन मुझे वहां पर हेल्प करता है, मदद करता है। उस 3 दिन में भी, जब मैं 3 दिन के बाद घर से निकलता हूँ, तब मैं पूरी दुनिया देखता हूँ कि बाप रे ये दुनिया में भी लोग है क्या। हालेलुया। आदम का तो मन किधर और लगा था कि ये मेरा अकेलापन दूर कर देगा। अरे प्रभु तेरे अकेलेपन को दूर कर रहा है ना, लेकिन ये तो कोई और को ढूंढ रहा है, किसी और चीज का। उसको लगा कि कोई और चीज मेरी अकेलापन को दूर कर देगा। तो प्रभु ने बोला ठीक है, तेरे लिए मैं एक पत्नी बना देता हूँ, शायद तेरे अकेलापन दूर हो जाएगा, तेरे व्यवहार में बदलावट आ जाएगा, तेरे सोच में बदलावट आ जाएगा, तेरे विचार में बदलावट आ जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारों सुनिएगा, ऐसे कितने लोग यहाँ पर है आदम की तरह। आज भी इधर कितने लोग ऐसे आदम की तरह है। प्रभु आपको साथ देना चाहता है, लेकिन फिर भी तुम किसी और को ढूंढ रहे हैं। तुमको लग रहा है कि ये मेरा पसंदीदा चीज मिल जाएगा ना, ये मेरी पसंद वाला चीज मिल जाएगा ना, तो मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा, ये मिल जाएगा। हालेलुया। आपको लगता मुझे मोबाइल मिल जाएगा ना तो मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। मोबाइल नहीं है मेरे पास में, क्या नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर 5 मिनट में अगर तुम्हारा मोबाइल खराब हो गया ना, 5 मिनट भी आप क्या हो जाते हैं, अकेला हो जाते हैं। पूरी दुनिया क्या हो गई। कलीसिया सुन रहे क्या, बोले हालेलुया। अगर आपका मोबाइल खराब हो जाए और 5 मिनट 10 मिनट भी बंद हो जाए, आपको क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चंचल नहीं, चंचल नहीं, चंचल बोले तो खुश हो जाता है। क्या हो जाएगा, अच्छा उसको चंचल होगा तो बोलता जाने दे, ये बहुत नुकसान वाला मोबाइल है। लेकिन जो बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग अरे बाप रे अब कैसा चलेगा दिन मेरा, कैसे कटेगा, अब पूरा अकेला। और फिर दुकान वाले के पास गए, दुकान वाला बोलेगा भाई 2 दिन लगेगा बनाने में। हेमा का भी परसों ही खराब हो गया था, आके डायरेक्टली बोलती 5 दिन मेरा मोबाइल खराब हो गया। मैं समझ गया अकेली हो गई इसका साथी चला गया इसका बैटरी डाउन हो गया था साथी का। तो देख रहे, समझ रहे, एक हमको लगता है हमारा पसंदीदा चीज मिल जाए ना, जैसे आदम को लगा हवा मिल जाएगी तो मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा, मेरा मोबाइल मिल जाएगा ना, मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। हालेलुया। मोबाइल मिल जाए, हालेलुया। और कुछ औरतें सुनो, शादीशुदा होने के बावजूद भी अकेलापन महसूस करती है। कुछ औरतें क्या बोलती है पति को, पति जी आप तो काम पे जाते हो, घर में मैं अकेली पड़ी रहती हूँ, ना तो मोबाइल है, जरा से टीवी तो लगा दो, एटलीस्ट मेरा मन तो बदल जाएगा। मैं इधर रहते रहते अकेली पड़ी रहती हूँ। अरे शादी हो गया, अब काहे के अकेली तू अब काहे के अकेलीपन महसूस कर रही है। इसका मतलब है शादीशुदा लोग भी अकेलापन महसूस करते हैं। तो कुंवारे वाले की क्या बात है भैया, तुम लोग मेरे को बोलते हैं ब्रदर अकेला नहीं रहने का,
तो मैं डायरेक्टली बोलेगा तू कौन सी भैया ये है, तू भी तो अकेला महसूस करी शादी होने के बावजूद भी। हालेलुया, सही बोल रहा हूँ। हाँ, शादी हो जाए यानी जीवन के हर चरणों में कहीं ना कहीं व्यक्ति है ना अपने आप को अकेलापन महसूस करता है। आप दूसरे एरिया में चले जाओ, अगर यहाँ से रूम खाली करना पड़ेगा, धारावी से अगर दीवा में चले जाओ, फिर दीवा में सब नए लोग मिलेंगे, फिर वहां पर कोई बातचीत करने वाला नहीं रहेगा, आपके लिए वो एरिया एक अकेला महसूस करोगे। अगर आपकी नौकरी अमेरिका में लग जाओ, अमेरिका में कोई हमारे रिश्तेदार तो नहीं बैठे हैं, सब लोग क्या है नए लोग हैं, आप उस एरिया में भी अमेरिका में भी आपको अकेला महसूस होगा, कोई बातचीत करने वाला नहीं। हालेलुया, तो अकेला सब जगह है मेरे प्यारों, उस अकेलेपन की मैं बात कर रहा हूँ। हालेलुया, तो आपको चाहे कितनी भी पसंदीदा चीज मिल जाए, आपको धन मिल जाएगा, आपको लगता है मुझे धन मिल जाएगा तो मेरा सब हो सुधर जाएगा, मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा, धन से सब मिल जाता है, पैसा है तो लड़की है, पैसा है तो शराब है, पैसा है तो सब है, सब लगता है कि पैसे से मेरा सब तनाही दूर हो जाएगा। सॉरी टू से, सुनिएगा, आप गलत फहमी में जी रहे हो, शैतान ने आपको भरमा कर रखा है, शैतान ने भ्रमित करके रखा है आपको। हालेलुया, ये सारी गलत है, ये सच्चाई नहीं है। कोई चीज आपके अकेलेपन को दूर नहीं कर सकता, कोई वस्तु आपके अकेलेपन को दूर नहीं कर सकता, मोबाइल आपके अकेलेपन को दूर नहीं कर सकता, टीवी घंटों भर टीवी देख लो फिर भी अकेलापन महसूस करोगे आप, टीवी भी आपके अकेलेपन को दूर नहीं कर सकता, बीवी भी नहीं। उसको लगता है जॉब मिल जाए, मैं जॉब नहीं है, जॉब के वजह से मैं घर पे बोर रहता हूं, जॉब मिल जाएगा तो मेरा जॉब में क्या हो जाएगा, मन लगेगा, मैं अकेला नहीं रहूंगा। जॉब भी कर लो, जॉब भी आपके अकेलेपन को क्या करेगा, दूर नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, आपके अकेलेपन को, मेरे प्यारो, ये जो गैप है ना, गैप अकेलेपन का, ये अकेलेपन का जो गैप है, जो खालीपन है, इस खालीपन को कोई नहीं भर सकता सिवाय परमेश्वर के। परमेश्वर ही वो गैप को भरेगा, परमेश्वर ही उस खालीपन को भरेगा, और कोई नहीं भर सकता वहां पर, कोई खाली अकेलेपन को दूर नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर तुम्हारे अकेलेपन को दूर कर सकता है, इम्मानुएल दूर कर सकता है। कौन दूर कर सकता है, इम्मानुएल, बोलो इम्मानुएल, इम्मानुएल मेरे खालीपन को दूर कर सकता है, बोलिए। इम्मानुएल जब बोलते हैं ना, बोलो बिंदास बोलो इम्मानुएल, चिल्ला के बोलना चाहिए रे। शैतान को बोलेंगे इम्मानुएल, इम्मानुएल, तो बोलेगा ये सुस्त है, उसको बोले इम्मानुएल मेरे साथ है, उसको मालूम, डर जाएगा वो, इम्मानुएल ही बोल दो उसको, उधर ही डर जाएगा। उसको मालूम है इम्मानुएल का मतलब क्या है, उसको मालूम है कि प्रभु इसके साथ है। डेयरिंग के साथ बोलना चाहिए कि इम्मानुएल, मैं इम्मानुएल का बच्चा हूं, मैं परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, मेरे प्यारो सुनिएगा, कोई चीज वो गैप को नहीं भर सकता, कोई वस्तु खालीपन को दूर नहीं कर सकता, कोई वस्तु नहीं, कोई चीज नहीं, आपका खालीपन को कौन दूर कर सकता है, वो है परमेश्वर। मेरे प्यारो सुनेगा, शैतान है ना बड़ा चालाक है, शैतान है ना आपको अकेला रखना चाहता है, शैतान आपको अकेला रखना चाहता है। इसलिए हमने देखा आदम और हव्वा के देखा, शैतान तो दूर करना चाहता है, शैतान नहीं चाहता है कि तू प्रभु के साथ रहे, शैतान नहीं चाहता है कि प्रभु तेरे साथ रहे और तू प्रभु के साथ रहे, शैतान नहीं चाहता है कि प्रभु तेरे साथ रहे। इसलिए शैतान क्या करेगा, दूर करेगा आपको, प्रभु से दूर करेगा। और हम सब लोग जानते हैं आदम और हव्वा के विषय में, आदम और हव्वा को परमेश्वर से दूर कर दिया, दूर कर दिया, पाप बीच में लेकर आया, पाप, फल खिला दिया, और फल खिलाने के बाद में उन दोनों को परमेश्वर के साथ से क्या कर दिया, दूर कर दिया। दोनों प्रभु के साथ में दूर हो गए, प्रभु के साथ में नहीं थे।
कलीसिया ध्यान से सुनेगा यहाँ पर। आमीन। मैं बार बार ध्यान से बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? ताकि आपके अंदर ये वचन है ना, भूलना नहीं चाहिए। आपके अंदर जाएंगे, आपको याद रहना ही चाहिए वचन। अब आदम और हवा दूर हो गए क्योंकि पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। प्रभु का साथ छूट जाता है। जब पाप बीच में आता है तो प्रभु का साथ छूट जाता है, प्रभु हमारे साथ नहीं रहता। क्योंकि कौन बीच में आ गया? पाप। जब पाप बीच में आ गया तो प्रभु हमारे साथ में नहीं रहता। और यही हुआ, जब पाप बीच में आ गया, आदम हवा और परमेश्वर और प्रभु उनके साथ में नहीं, प्रभु दूर हो गया काफी। और शैतान यही करेगा कि आप प्रभु से साथ में नहीं रहो, प्रभु से दूर हो जाओ। और आदम और हवा दूर हो गए, प्रभु का साथ नहीं था। और वही आदम और हवा के बच्चे होते गए, दुनिया बनती गई और पूरे दुनिया वाले लोग प्रभु से अकेले हो गए थे। प्रभु से अकेले जी रहे थे। पूरी समस्त पृथ्वी पर अकेलापन था। पूरी समस्त पृथ्वी के लोग अकेले थे, परमेश्वर के बगैर अकेला जी रहे थे, अकेला घुट रहे थे, अकेलेपन पे अकेला। क्योंकि शैतान ने आदम से ही क्या कर दिया? अकेला कर दिया सबको। हम सब अकेले जी रहे थे, अकेलापन जी रहे थे, अकेला महसूस कर रहे थे। इसलिए प्रभु ने बोला, मेरे धरती के लोग अकेले पड़ गए हैं। इसलिए प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने योजना बनाया। और परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु ने योजना बनाया और यशायाह को भविष्यवाणी किया। और यशायाह को बोला कि देख, एक कुंवारी गर्भवती होगी और कुंवारी गर्भवती होगी और वो कुंवारी जो पुत्र को जनेगी, वो पुत्र का नाम रखा जाएगा इम्मानुएल। क्या नाम रखा जाएगा? इम्मानुएल। मेरे लोग अकेले पड़ गए हैं और मैं इस धरती पर आऊंगा और मैं इनके अकेलेपन को दूर कर दूंगा। फिर मैं इनके बीच में आऊंगा और इनके अकेलेपन को क्या करूंगा? दूर कर दूंगा। और पता है, और जब वो जन्म लिया उसका नाम क्या रखा गया? हालेलुया। क्या रखा गया? एक बार फिर से पढ़ेंगे। मत्ती 1 अध्याय में जाएगा। मत्ती 1 अध्याय के 21वां वचन को हम फिर से पढ़ते हैं और 22 और 23 वचन को वापस से पढ़ते हैं। मत्ती 1 अध्याय के 21, 22 और 23 सुनेगा। अभी और भी बहुत सारे वचन है, मैं आपको लिंक करवाऊंगा, कनेक्ट करवाऊंगा। 1 अध्याय के 21, 22 और 23 वचन को पढ़िएगा। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। परमेश्वर बोलता है, मैं इन मानव जाति के अकेलेपन को दूर कर दूंगा। जो शैतान ने इनको अलग कर दिया है मुझसे और मेरे लोग अकेला जी रहे, ये गैप को मैं भरूंगा। इस खालीपन को मैं भरने के लिए मैं आऊंगा और मेरा नाम क्या रखा जाएगा? यीशु रखा जाएगा। और वो भविष्यवाणी भी पूरा हो जाएगा जो यशायाह ने किया। यशायाह ने कहा था कि उसका नाम क्या होगा? इम्मानुएल। अब यहाँ पर मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। 2 नाम का जिक्र किया जा रहा है, यीशु, और दूसरा नाम क्या जिक्र किया जा रहा है? इम्मानुएल। जो सो रहे बोले हालेलुया, जो जागे गए हालेलुया, जो सो रहे गए हालेलुया, जो जागे गए हालेलुया। चलो दोनों हाथ को ऐसे करो, अंगड़ाई ले लो। ठीक है, पॉपकॉर्न बोला आने के लिए। ठीक है, बेड भी मंगा रहे आपके लिए, सो जाना प्रचार के बाद। ठीक है, सोना दे रहे भाई, नहीं तो असली वाला सोना मिस कर जाओगे। वो ऊपर सोना मिलता है, इधर सोओगे तो वो सोना मिस। हालेलुया। इधर मत सो तो उधर का सोना भी क्या होगा? पता है ना, ऊपर सोना स्वर्ग में। और वो सोना किधर पहनोगे तुम? ऊपर। इधर सोना किधर पहनते हैं? गले में। और किधर? ऊपर। कहाँ पियर्सिंग करते हैं, बाप रे, है ना। लोग कहाँ पहनते पता नहीं। और ऊपर किधर पहनेंगे? पैरों में पायल। हाँ, ऐसा बोला था, पैरों में और पैरों के नीचे 2 होता है। कहाँ पर पहनोगे? पैर के नीचे। ठीक है, उधर वाला सोना, इतना सोने पे चलोगे, सब औरतों का एकदम चांदी है, नहीं सोना है।
औरतें तो इतनी खुश हो जाएंगे। मेरे सोने में पूरा सोने में सुहागा क्या सुहागा सुहागा मेरा सुहागी हालेलुया। सोने पे सुहागा है सब औरतें का। अगर पहुंच गई तो अच्छा है। हमें सुनेगा यहाँ पर यीशु नाम रखा गया और इम्मानुएल। यीशु और इम्मानुएल ये दो नाम क्या है मैं आपको बताता हूँ। यीशु का नाम का मतलब है छुटकारा देने वाला, यानी छुटकारा। यहाँ पर यीशु जो नाम दिया गया है उसका ऑफिस है। ऑफिस का मतलब उसका काम बताया जा रहा है कि वो जो आएगा, यशायाह ने जो भविष्यवाणी किया है वो जो आएगा उसका नाम यीशु भी रखा जाएगा। यीशु का नाम का मतलब है छुटकारा देने वाला, छुड़ाने वाला, बचाने वाला। वो अपने लोगों का क्या करेगा? उद्धार करेगा। पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। उसका काम क्या होगा? यीशु का काम क्या होगा? यीशु का ऑफिस क्या होगा? उसका काम क्या होगा? काम होगा कि वो लोगों को क्या करेगा? उद्धार करेगा। तो जो यीशु जो नाम बताया गया है, यीशु का नाम का मतलब है कि उसका ऑफिस को बताया जा रहा है कि उसका ऑफिस क्या होगा, काम क्या होगा। वो लोगों को क्या करेगा? रिडेम्पशन करेगा, छुटकारा देगा। और इम्मानुएल का नाम का मतलब है, इम्मानुएल का मतलब है कि गॉड विद अस, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। इम्मानुएल का मतलब है उसका स्वभाव को बताया जा रहा है। स्वभाव, वो उसका स्वभाव है। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? इट्स अ डिवाइन नेचर। उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। उसका नेचर क्या है? कि वो साथ रहने वाला परमेश्वर है। उसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव है, इम्मानुएल का स्वभाव यानी साथ रहने वाला परमेश्वर, उसका स्वभाव है। और कार्य क्या है? कार्य है वो छुटकारा देने वाला। तो दो अलग चीज है, एक है स्वभाव और एक है कार्य। स्वभाव इम्मानुएल है और कार्य क्या है? छुटकारा देना। तो दो चीज यहां पर बताया जा रहा है। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव क्या है? वो साथ रहने वाला परमेश्वर है और इसलिए उसका नाम इम्मानुएल है। लेकिन उसका नाम यीशु रखा गया, इसीलिए यीशु रखा गया क्योंकि वो स्वभाव किसके अंदर हम देखते हैं? यीशु में देखते हैं। यीशु के अंदर वो जाकर पूरा हो रहा है, यीशु के अंदर वो स्वभाव पाया जा रहा है। इसलिए इस धरती पर उसका नाम यीशु रखा गया है क्योंकि सारा स्वभाव, परमेश्वर का सारा स्वभाव किसके अंदर पाया गया? यीशु के अंदर पाया गया। इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया है? यीशु रखा गया है, यीशु करके। क्योंकि उसका जो भी स्वभाव है वो स्वभाव किसके अंदर पाया गया है? परमेश्वर का जो स्वभाव है किसके अंदर पाया गया? यीशु के अंदर पाया गया। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया? बोले हालेलुया। इसलिए वहां पर यीशु और इम्मानुएल करके नाम आया है। इम्मानुएल उसका स्वभाव है और यीशु उसका कार्य है। तो उसका जितना भी, परमेश्वर का जितना भी स्वभाव है वो सारे स्वभाव किसमें आकर पूरा हो रहा है? यीशु के अंदर। इसीलिए वो यीशु कर उसका नाम दिया गया क्योंकि यीशु के अंदर ही सब कुछ है और वही उद्धार दिलाएगा। हालेलुया। और वो आया इस धरती पर क्योंकि पूरी मानव जाति अकेला पड़ गई थी, पाप ने अकेला कर दिया। इसलिए वो इस धरती पर आया और बलिदान हुआ और पाप को धोकर उसने फिर से हमें क्या कर दिया? फिर से हमें अकेला रहने नहीं दिया। वो हमें अकेला नहीं रहने दिया। अब वो इम्मानुएल क्या है? हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया कलीसिया। हमें सुनेगा। अब हम थोड़ा से और जाएंगे डिटेल्स में मेरे प्यारों। अब मैं, इम्मानुएल हमारे साथ है। बोलो इम्मानुएल मेरे साथ है। अब आपके साथ में कौन है मुझे नहीं पता। आपके साथ में किसको आप रखे हैं मुझे नहीं पता। आपको गर्लफ्रेंड रखे हैं, बॉयफ्रेंड रखे हैं, अभी भी इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया रखा। आपको लग रहा है यही मेरा अकेलापन दूर कर देगा, तो सॉरी नहीं। बाइबल के अंदर मुझे मूसा का याद आता है। मूसा, जब हम निर्गमन 33 अध्याय में जाते हैं, निर्गमन 33 अध्याय में, निर्गमन की किताब 33 अध्याय, द बुक ऑफ एक्सोडस, चूना करार में है एक्सोडस, जेनेसिस के बाद है। निर्गमन और 33 अध्याय में हम जाते हैं, क्या लिखा गया है? निर्गमन 33 अध्याय
33 चैप्टर 33 चैप्टर, और वहां पर हम 12 वचन से पढ़ेंगे। 12 वचन से। मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग हमको किसको भेजेगा। देखिए मूसा कहता है हे यहोवा, तू कहता है कि इन इजराइल लोगों को ले चल। तू बोल रहा है मुझे कि इन इजराइल लोगों को कनान की भूमि में लेकर चल, लेकिन तू मुझे नहीं बताया कि मेरे साथ कौन चलेगा। तू मुझे बोल रहा है लेकर चलने के लिए, लेकिन मुझे बता कि मेरे साथ भी कौन चलेगा उनको लेकर जाने के लिए। पढ़िएगा वापस से ब्रदर, पढ़िएगा। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरा। 14 वचन को पढ़ेगा। देखो वो प्रश्न कर रहा है कि तू मेरे साथ किसको भेजेगा। अब परमेश्वर उत्तर दे रहा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे संग साथ चलूंगा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा, और तुझे तू अकेला नहीं रहेगा। तू जब लोगों को लेकर चलेगा, मैं तेरे साथ इम्मानुएल बनकर तेरे साथ रहूंगा। मैं इम्मानुएल बनकर तेरे साथ साथ चलूंगा। मैं उस कनान की भूमि में लेकर जाने के लिए मैं इम्मानुएल हूँ। मैं तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्यारो, ये क्या बोलता है मालूम है? ये क्या बोलता है 33 चैप्टर में? ये क्या बोलता है? पढ़ेंगे 13वें वचन को पढ़िएगा। 13 वचन को। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। 15वें पढ़िएगा ब्रदर। मूसा ने उससे कहा, यदि तू आप ना चलेगा, हे परमेश्वर, यदि तू मेरे साथ नहीं रहेगा तो हमें वहां से आगे ना ले जा। अगर तू मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं आगे भी नहीं चलूंगा। मैं नहीं जाऊंगा आगे। परमेश्वर, तू मेरे साथ रहे। देखो मूसा बोलता है तू मेरे साथ चाहिए परमेश्वर। अगर मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं आगे भी नहीं बढ़ूंगा। मैं उसको किसकी आवश्यकता है? वो किसकी डिजायर कर रहा है? वो किसको मांग रहा है? वो परमेश्वर को साथ को मांग रहा है। Whom he desiring? वो किसको डिजायर कर रहा है? किसको मांग रहा है? उसकी इच्छा क्या है कि प्रभु तू मेरे साथ रहे। वो प्रभु को मांग रहा है कि तू मेरे साथ में, अगर नहीं रहेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। प्रभु, आप किसका साथ चाह रहे हैं? क्या आप प्रभु का साथ मांग रहे हैं या आप किसका साथ मांग रहे हैं? क्या आप अपने आपको लग रहा है ये सारी चीज आपको अकेलापन दूर कर देगा? नहीं। मूसा बोलता है प्रभु मुझे तेरे साथ की आवश्यकता है। अगर तू मेरे साथ में तो मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। तू मेरे साथ में है तो मुझे जहां मिल जाएगी। तू मेरे साथ में तो मैं सब कुछ, मेरी तन्हाई में आगे बढ़ पाऊंगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर, मुझे तेरी साथ चाहिए। यही तो दाऊद भी बोलता है। जब मैं दाऊद की किताब में आता हूँ 25वां अध्याय, भजन संहिता में 25वां अध्याय में, चलिएगा क्या बोलता है? भजन संहिता 25 अध्याय 16वें वचन को पढ़िएगा। क्या लिखा है? द बुक ऑफ साम्स 25 अध्याय के 16वें वचन को पढ़िएगा। क्या लिखा गया है? पढ़िएगा, जिसको भी मिला पढ़ सकते। हे यहोवा, मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। क्या बोलता है? हे यहोवा, मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और क्या हूँ? मैं दीन हूँ। हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारों, मूसा बोलता है परमेश्वर तू मेरे साथ नहीं होगा तो मैं आगे नहीं चलूंगा।
वो उसकी आवश्यकता क्या है? उसकी आवश्यकता है कि प्रभु मुझे तेरी साथ चाहिए। आज आपकी भी आवश्यकता बना लो कि इम्मानुएल मेरे साथ में, ये आवश्यकता होना चाहिए। आपकी जरूरत क्या होना चाहिए? आपकी जरूरत इम्मानुएल होना चाहिए। आज के बाद इम्मानुएल का मतलब है प्रभु मेरे साथ में होना ही चाहिए। जैसे मूसा बोलता है कि तू मेरे साथ में होना ही चाहिए। दाऊद भी एक जगह बोलता है, मुझे वो वचन याद नहीं आ रहा है, दाऊद भी बोलता है कि प्रभु अगर तू मेरे साथ में नहीं है ना, तो मैं कुछ लायक नहीं हूं, मुझे तेरी साथ की जरूरत है। हालेलुया। तो आज आपको किसकी जरूरत है? आपको प्रभु परमेश्वर की साथ की जरूरत है मिलकर। और जब परमेश्वर का साथ आएगा तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। जब परमेश्वर का साथ आएगा तो मंजिल तक भी पहुंच जाओगे, मंजिल तक। इसलिए इम्मानुएल को मांगो कि प्रभु मुझे अकेला नहीं रहना है, मुझे तेरा साथ चाहिए। अगर तू साथ है तो मैं मेरी मंजिल तक भी पहुंच जाऊंगा। बाइबल के अंदर उत्पत्ति की किताब और 24 अध्याय में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय में जाते हैं, क्या लिखा गया है? चलिए 10 मिनट दीजिएगा, मैं खत्म कर रहा हूं। मैं उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय पहला वचन से पढ़िएगा। पहला वचन से, अब्राहम अब मृत्यु हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ कहा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में मैं रहता हूँ किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वो स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या? 7वां वचन पढ़िएगा ब्रदर। 7वां, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरे जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। मेरे प्यारों, बाइबल के अंदर यहाँ पर अब्राहम बुढ़ा हो गया है और अब्राहम का एक बेटा है जिसका नाम इसहाक है। इसहाक का शादी नहीं हुआ था और बाइबल बोलता है कि अब्राहम अपने बेटे के लिए एक लड़की की तलाश कर रहा था। अब्राहम अपने बेटे के लिए एक लड़की की तलाश कर रहा है। अब्राहम ने अपने एक नौकर को, अपने एक दास को बुलाया और दास को बोलता है, हे दास, जा वहां पर मेरे कुटुंबियों के पास जा, मेरे कुटुंब में जा और मेरे कुटुंब में से एक लड़की को चुनना और वो लड़की मेरे लड़के के लिए क्या करना, विवाह के लिए लेकर आना मेरे कुटुंब में से। और एलियाजर बोलता है ना, दास बोलता है हे अब्राहम, मैं जाऊंगा, मेरी मदद कौन करेगा? और अब्राहम बोलता है, स्वर्ग का परमेश्वर आप ही अपने दूत को तेरे आगे आगे क्या करेगा, भेजेगा और वो तुझे मंजिल तक लेकर जाएगा। मेरे प्यारों, यानी अब्राहम बोल रहे कि परमेश्वर, जो परमेश्वर मेरे साथ है, अब्राहम बोलता है जो परमेश्वर मेरे साथ है, हे मेरे नौकर, यही परमेश्वर तेरे साथ साथ होगा और यही परमेश्वर तुझे मंजिल तक लेकर जाएगा और मेरे लड़के के लिए लड़की लेकर आएगा। वो मेरा परमेश्वर जो मेरे साथ है वही परमेश्वर तेरे साथ होगा, मेरा नौकर तेरे साथ होगा और वही मेरा परमेश्वर तेरे साथ रहकर तुझे मंजिल तक क्या करेगा, लेकर जाएगा। कलीसिया, इम्मानुएल को हमारे लाइफ में होना बहुत जरूरी है। मांगिए, प्रभु से कहना है, अगर पाप भी किए हैं, आज की शाम दूर हुए हैं, आज की शाम पाप का पश्चाताप कर लेना और प्रभु से क्षमा मांगना, एक बार फिर से नजदीक में आना और अकेलापन को निकाल दीजिएगा। और जब प्रभु आपके साथ आएगा तो आपको मंजिल तक लेकर जाएगा। हालेलुया। आप अपने मंजिल में पहुंच जाओगे, आपका स्वप्न पूरा हो जाएगा, आपका दर्शन पूरा हो जाएगा। आप जिस जॉब की तलाश करें वो जॉब आपको मिल जाएगा।
जब प्रभु आपके साथ है तो आपका सब कुछ हो जाएगा। पता है दाऊद के विषय में, दाऊद क्या बोलता है गोलियत को, हे गोलियत, मेरे साथ में मेरा परमेश्वर है, मैं भाला और बर्छी लेकर नहीं आया हूं, मैं सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जो मेरे साथ है, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है, उसके नाम से मैं तेरे साथ पास में आता हूं। दाऊद के साथ में कौन था? दाऊद के साथ में परमेश्वर था। परमेश्वर जब साथ में होता है तो गोलियत को भी हम मार गिराएंगे। हालेलुया। इम्मानुएल जब साथ होगा गोलियत को मार गिराएंगे। इम्मानुएल जब साथ होगा इसलिए इसकी साथ को मांगिएगा। इम्मानुएल का साथ होगा तो हम गोलियत, बड़ी बड़ी बीमारी को मार सकते हैं, बड़ी बड़ी कर्जा को हम मार सकते हैं। हालेलुया। बड़ी बड़ी समस्याओं से हम बाहर निकल सकते हैं। हालेलुया। आपके दर्द में, आपके समस्या में अगर प्रभु आपके साथ में है तो आपका सारी समस्या में दूर हो जाएगी और अकेलापन भी क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूं। बाइबल के अंदर एक स्त्री को हम जानते हैं जिसका नाम है सामरी स्त्री। कितने लोगों को पता है सामरी स्त्री जो मटके लेकर आई थी? क्या लेकर आई थी और क्या करने आई थी? वो क्या करने आई थी? मैं दूसरा माइक रेडी। मेरे प्यारों, यूहन्ना 4 अध्याय में हम सब लोग जानते हैं। मैं लास्ट वचन बोलकर खत्म कर रहा हूं। वैसे वचन बहुत है लेकिन हम थोड़ा सा यूहन्ना 4 अध्याय में हम सब लोग जानते हैं। 4 अध्याय में सामरी स्त्री जब यीशु, देखिए यीशु मसीह का मुझे एक बहुत अच्छा लगता है। यीशु मसीह जब इस धरती के ऊपर थे ना, वो ज्यादातर किससे मुलाकात करते थे पता है? किससे? जो अकेले हैं, जो अकेले पड़े हुए हैं, जो अपने आप के अंदर अकेला पड़ गए। घर में भी रहकर आप अकेले हैं, दुनिया में भी रहकर आप अकेले हैं, जॉब में भी आप अकेलापन महसूस करते हैं। प्रभु की खासियत है कि जब भी अकेलेपन को देखता था किसी, प्रभु वहां पर उनके पास में आता था। प्रभु बीमार लोग, लाचार लोग, बहिष्कार किए हुए लोग, ठुकरा दिए लोग, तुच्छ कर दिए लोगों को परमेश्वर अधिकतर उन लोगों से जाकर मिलता था। ये सामरी स्त्री प्रभु के पास में नहीं आई, बल्कि परमेश्वर गया सामरी स्त्री के पास। खुद प्रभु गया उस वहां पर, उस पानी के जगह पर, कुएं के पास। परमेश्वर ने देखा कि सामरी स्त्री अकेली है। ये सामरी स्त्री 5 पति कर चुकी थी। कितनी पति थी? 5 पति। लेकिन 5 पति होने के बावजूद भी अपने जीवन में अकेला महसूस कर रहे। देख रहे हैं, कोई चीज आपके अकेलेपन को दूर नहीं कर सकता। कोई चीज नहीं, ना पति, ना बच्चे, ना धन, ना दौलत, कोई आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। कोई चीज आपको समाधान नहीं कर सकता। यह औरत 5 पति कर चुकी और 6वें के साथ में रह रही थी। 6वां भी, वो भी लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी। कॉन्ट्रैक्ट, पता है कॉन्ट्रैक्ट? आजकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, शादी से पहले 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। आजकल के लड़का लड़कियां, आजकल के लड़के लड़की कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं 1 साल का कि हम साथ में रहेंगे एक कमरे में, और अगर हम दोनों का जम गया तो 1 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे? विवाह में आ जाएंगे। अगर 1 साल में हमारी लड़ाई झगड़े हो रही है, जम नहीं रहा है, तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे, मतलब हम शादी नहीं करेंगे। और शादी से पहले 1 साल लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, अपने अकेलेपन को दूर करते हैं। कलीसिया यही कर रही थी सामरी स्त्री। सामरी स्त्री 5 पति कर चुकी है पहले से, और 5 पति पता नहीं मुझे वो मर गए हैं कि जिंदा है, मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन फिर भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं अकेली है, वो अकेली महसूस कर रही है। जो शादी किया है वो भी अकेला है, जो शादी नहीं किया वो भी अकेला है। तो आप समाज के अंदर में भी रहकर अकेलापन कभी भी आ सकता है। आपको अकेलापन, आप दुनिया के कॉर्नर में जाओ, जब जान पहचान वाले नहीं रहेंगे तो वहां पर आपको अकेलापन महसूस लगेगा। अकेलापन कहीं पर भी आ जाएगा आपके पास, लेकिन उस अकेलेपन को आपको निकालने वाला कौन है पता है? इम्मानुएल।
और इमानुएल किसके पास में आया? उस सामरी स्त्री के पास आया और सामरी स्त्री को बोलता है, सामरी के जीवन में जब आया और सामरी का अकेलापन क्या हो गया, उसके बाद से क्या हो गया, दूर हो गया। सामरी अब अकेली नहीं रह गई। सामरी के जीवन में कौन आ गया? इम्मानुएल, परमेश्वर आ गया। हालेलुया। कौन आ गया? इम्मानुएल। वो प्रभु जब उसके साथ आ गया, उसके बाद से उसका लाइफ कभी अकेला नहीं थी, बल्कि उसने जाकर सब लोगों को बताया, आओ आओ, इम्मानुएल आया है, इम्मानुएल जो हमारे साथ में है। आज इस क्रिसमस के संदेश का आप इस क्रिसमस में जाओ, लोगों को बोलो कि हम इम्मानुएल के पास आओ। किसके पास आओ? जाकर बोलना इम्मानुएल के पास आओ। आज हम इम्मानुएल का सेलिब्रेशन करने वाले हैं। क्या बोलेंगे? इम्मानुएल का उत्सव बनाने वाले हैं। इम्मानुएल का उत्सव बना रहे हैं। और तब लोग पूछेंगे इम्मानुएल क्या होता है? यीशु का नाम सब लोग जान लिए, अभी किसका नाम बताना है? इम्मानुएल। इसका नेचर, उसका स्वभाव बताइए। हमारा यीशु का स्वभाव है कि वो साथ रहे। मेरे प्यारों, जब मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, पता है यीशु मसीह अपने जीवन में कई अकेलेपन से गुजरे हैं। यीशु मसीह कई बार अकेले से गुजरे हैं। पौलुस अकेलेपन से गुजरा है। पौलुस अपने लोगों को बोलता है यीशु अकेलेपन से गुजरा है। यीशु जब गत्सेमनी बाग में था, गत्सेमनी बाग में व्याकुल था, है ना, व्याकुल था, चिंता में था। अपने 3 दासों को बोलता है, चेलों को, मेरे साथ में 1 घंटा तो प्रार्थना करो, मैं तन्हा महसूस कर रहा हूं। लेकिन वो 3 चेले ने भी साथ नहीं दिया, सो गए, बार सो गए। प्रभु यीशु मसीह उस गत्सेमनी बाग में अकेला था। यीशु को पता है अकेलापन क्या होता है, उसको मालूम है अकेलापन क्या होता है, क्योंकि वो खुद अनुभव से गया है। इसीलिए वो तुम्हारे भी अकेलेपन को जानता है कि तुम क्या अकेलेपन से गुजर रहे हो, उसको अनुभव है, एक्सपीरियंस है। यीशु मसीह जब पकड़ने आए, 12 चेले छोड़कर चले गए, 12 के 12 चेले भाग गए। और उस समय भी यीशु बोलता है मैं अकेला हूं। लेकिन यीशु ने एक जवाब दिया, तुम सब मुझे छोड़कर जाओ, लेकिन फिर भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मेरे साथ में कौन है? मेरा परमेश्वर है। यीशु को अकेलेपन से कई बार, यीशु जब कलवरी क्रूस पर था, वहां पर भी अकेला था। बाप ने भी साथ छोड़ दिया उसका, वो फिर भी वहां पर अकेला तड़प रहा था। बाप ने भी मुंह फेर लिया, पिता परमेश्वर ने मुंह फेर लिया, चेले लोग ने मुंह फेर लिया, अकेला वहां पर तड़प रहा था। वो इसीलिए अकेला हुआ, अकेलापन से गुजरा है। वो इसीलिए अकेलेपन से गुजरा है ताकि तुम अकेले ना रह जाओ। हालेलुया। वो अकेलेपन गया ताकि तुम्हारा अकेलेपन दूर हो जाए, ताकि तुम अकेलेपन में न रहो। तुम्हारे साथ में पवित्र आत्मा है और वो पवित्र आत्मा सदा सर्वदा क्या रहे? तुम्हारे साथ में रहे। वो अकेला बन गया ताकि तुम्हारा अकेलापन क्या हो जाए? दूर हो जाए। हालेलुया। कलीसिया, अगर आज यहाँ पर कोई व्यक्ति है, कीबोर्ड पे जाए, अगर आज यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो अकेला महसूस कर रहा है, अकेला है, सब लोग है, समाज है, परिवार, रिश्ते है, फिर भी रोते हैं, फिर भी अकेलापन है, आज क्रिसमस का संदेश है। क्रिसमस अकेलेपन का त्योहार नहीं है। क्रिसमस आपको याद दिला रहा है कि क्रिसमस अकेलेपन बनाने का त्योहार नहीं है। क्रिसमस आपको याद दिला रहा है कि प्रभु आपके साथ है, आप अकेले नहीं है। बोलो इम्मानुएल मेरे साथ है। इम्मानुएल मेरे साथ है। इम्मानुएल मेरे साथ है। आइए खड़े रहेंगे अपने स्थान पर खड़े रहे और बाजू को बोलो, अपने आजू बाजू पीछे दाएं जो भी खड़े सबको बोलो इम्मानुएल मेरे साथ है, इम्मानुएल मेरे साथ है। बाजू को बोलिए, चलिए प्यार से बोलिएगा। आइए खड़े रहे, बोलिए बोलिए, घोषणा करें, घोषणा करें, घोषणा करें इम्मानुएल, घोषणा करें इम्मानुएल, घोषणा करेंगे इम्मानुएल। आइए चिल्लाएंगे, आप घोषणा करेंगे इम्मानुएल, इम्मानुएल। चलिए कलीसिया बोलिए, जब आप बोलेंगे शैतान डरता है, शैतान कांपता है। कलीसिया, शैतान डरता है इम्मानुएल के नाम से। जब शैतान आपके पास आएगा, बीमारी आएगा, बीमारी को बोलना इम्मानुएल मेरे साथ है। इम्मानुएल बोल देना, बीमारी डर कर भाग जाएगी। जब बीमारी आएगी, शत्रु आएगा, दुष्ट आत्मा आएगी, आप इम्मानुएल बोलेंगे, वो डरता है, पूरी नरक डर जाती है, नरक हिलती है इम्मानुएल के नाम से।
जब कलीसिया लोग इमैनुअल बोलते हैं, उसको पता चल जाता है कि प्रभु इनके साथ में है। उसको पता चल जाता है कि इमैनुअल प्रभु इनके साथ में है। इसलिए घोषणा करे, ललकार करेंगे इमैनुअल, घोषणा करे। होने दे आज शैतान की वो नरक का अड्डा हिलने लगे, आज वो मध्य आकाश हिलने लगे। चलिए घोषणा करें, पुकारे पुकारे इमैनुअल, पुकारे इमैनुअल कलीसिया। अपने बच्चों के लिए कन्फेस करें कि मेरे घर में इमैनुअल है, मेरे बच्चों के ऊपर इमैनुअल है, मेरी नौकरी में इमैनुअल है, मेरे बिजनेस में इमैनुअल है, मेरे जीवन में इमैनुअल है, मेरी सेवकाई में इमैनुअल है। इमैनुअल परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे नौकरी में परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे बिजनेस में परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी सेवकाई में परमेश्वर मेरे साथ में है। इमैनुअल इमैनुअल इमैनुअल। सारे अकेलेपन की आत्मा को निकालेगा प्रभु। क्रिसमस अकेलेपन की त्योहार नहीं है, अकेलेपन की दूर करने वाली त्योहार है। ये एक उत्सव है, एक आनंद का समय है। परमेश्वर आप में से कोई अकेला नहीं है, कोई अकेला महसूस ना करे। प्रभु आपके साथ है। आपके बच्चे अगर छोड़कर चले गए फिर भी आप अकेले नहीं है। दूध पिलाने वाली माता भी अगर आपको छोड़ जाएगी फिर भी आप अकेले नहीं है। आपका देखभाल करने वाला पिता भी आपको छोड़कर जाएगा फिर भी आप अकेले नहीं है। आपका पति अगर आपको छोड़कर चला गया फिर भी आप अकेले नहीं हो। आपके रिश्तेदार दोस्त मित्र आपको छोड़कर गए फिर भी आप अकेले नहीं है। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, इमैनुअल आपके साथ में है। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। आइए अब आराधना में जाएंगे, अपने आंखें को बंद करेंगे और महसूस करें वो इमैनुअल आपके पास में है। इमैनुअल मेरे साथ है। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदल देकर मुझको बचा लिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदल देकर यीशु मुझको बचा लिया, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया।
जब कभी हम अकेलापन महसूस करेंगे तो हम इम्मानुएल बोलेंगे।
मैं इमैनुअल बोलूंगा और इमैनुअल मेरे साथ में रहेगा। धन्यवाद। सारा आदर, सारा गौरव, सारा महिमा मैं आपको देता हूँ पिताजी। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन बोलेंगे सभी जन बोलेंगे जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु के लिए, जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु के लिए, जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, ये दो बच्चे का रह गया। हालेलुया। मैं तो ये दो बच्चे, हम ये समय है ऑफरिंग का, हम ऑफरिंग बीच बोएंगे यहाँ पर ऑफरिंग के लिए, और ये दो बच्चे हमारे बीच में गाना गाएंगे। आइए अपने आंखें को बंद कर कर हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। भाई सुरेश हमारे बीच में आएंगे और ऑफरिंग करेंगे, यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ इमानुएल परमेश्वर से जो सदा हमारे संग रहने वाला परमेश्वर, हम आपको करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर शाम की सभा में परमेश्वर आपकी उपस्थिति आप हमें छलाया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आप स्वयं अपने वचनों से हमसे अपनी बातें किया परमेश्वर। आपने हमारे जीवन को परमेश्वर आपने शांति दिया है प्रभु। धन्यवाद करते राजा। हम धन्यवाद करते परमेश्वर इस विशेष समय की ओर आते परमेश्वर, जिन्होंने भी परमेश्वर अपने दाहिने हाथों को बढ़ाकर प्रभु जी उन हाथों से आपके राज्य के लिए बोया है परमेश्वर, उन हाथों को आपने देखा है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, उन हाथों को ब्लेस करिए, आशीष करिए परमेश्वर। जो जितने भी लोग आपके भंडार में बोया गया है परमेश्वर, उस भंडार में से परमेश्वर आपके राज्य में और भी बढ़ोतरी होने के राजा। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो लोग जो बोल नहीं पाए परमेश्वर, जो बोल नहीं पा रहे परमेश्वर, ऐसे लोगों को परमेश्वर आप ऐसे भूने के जैसा परमेश्वर आप आशीष करना परमेश्वर। एक बीज परमेश्वर वो 1000 फसल को काट दिए परमेश्वर, वैसे बीज को आप देख दीजिए परमेश्वर।
जो आपके लिए परमेश्वर, जो 1000 फसल को उनके जीवन में काटे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, आने वाले जो सभाएं परमेश्वर, आने वाले प्रोग्राम से परमेश्वर, जो सारे कार्यक्रमों को परमेश्वर पवित्र आत्मा जो क्या करूँ देते परमेश्वर, चलाने वाला कोई मनुष्य नहीं परमेश्वर, स्वयं आप हो परमेश्वर। सारी बातों को परमेश्वर आप परिपूर्ण करने वाले परमेश्वर, जैसे पानी को अपने दासरस में परिवर्तन किया है परमेश्वर, वैसे हर एक कम्युनिटियों को आप परिवर्तन करने वाले परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, आज का ये विशेष समय परमेश्वर आप क्या सबक देते परमेश्वर, जैसे पासवान को भी परमेश्वर आपने हमारे मध्य में रखकर चलाया प्रभु, उनको भी परमेश्वर आप और भी आनंद और भी ब्लेसिंग करिए राजा, उनके प्राण आत्मा शरीर को आप और भी